रिलेटिव मोशन के बारे में, ठीक है। देखो क्या बोल रहा है कि रिलेटिव वेलोसिटी या फिर रिलेटिव एक्सेलरेशन ऑफ एनीथिंग एल्स, सो फ्रॉम द अबव डिस्कशन वी मे नाउ कंक्लूड द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू द बी। ऐसे अगर मुझे कोई फाइंड आउट करना रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, तो जिसके रिस्पेक्ट में हम फाइंड आउट करते हैं ना, उसको हम क्या मान लेते हैं, रेस्ट पे, ठीक है। जैसे अगर मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, मतलब बी को हमने क्या कर दिया, रेस्ट पे, ये हमारा क्या हो जाएगा, ऑब्जर्वर, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा, ऑब्जर्वर। तो ये ठीक है, तो इसको हम किस पे कर लेंगे, रेस्ट पर कर देंगे। और जो भी बी के वेलोसिटी का कंपोनेंट होगा वो हम ए पर दे देंगे, लेकिन उसके डायरेक्शन को चेंज करके, ठीक है। जैसे यहां पर देखो कि वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी इक्वल वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी, ठीक है। और अगर आप रिलेटिव एक्सेलरेशन की बात करोगे तो रिलेटिव एक्सेलरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी जो होगा वो क्या होगा, एक्सेलरेशन ऑफ ए माइनस एक्सेलरेशन ऑफ बी, ठीक है। और वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी जो होता है वो होता है माइनस टाइम्स ऑफ वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, ठीक है। और एक्सेलरेशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए जो होता है वो होता है माइनस टाइम्स ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, ठीक है। अच्छा, जैसे देखो यहाँ पर प्रॉब्लम है बेस्ड ऑन मिनिमम डिस्टेंस कोलिजन और ओवरटेकिंग, ठीक है। जैसे देखो यहाँ पर एग्जांपल दे रखा है, ये क्या बोल रहा है कि टू पार्टिकल आर मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस, ठीक है। पार्टिकल 1 इज 40 मीटर बिहाइंड द पार्टिकल 2। तो आपके पास क्या है, आपके पास दो पार्टिकल है, ठीक है। ये आपका पार्टिकल 1 है और ये आपका पार्टिकल 2 है, ठीक है। इसको अगर आपने पार्टिकल 1 बोला और अगर इसको आपने पार्टिकल 2 बोला, तो इनके बीच की जो दूरी है वो आपको कितनी दे रखी है, 40 मीटर, ठीक है। पार्टिकल 1 इज 40 मीटर बिहाइंड द पार्टिकल 2। पार्टिकल 1 स्टार्ट विद वेलोसिटी 12 मीटर पर सेकंड एंड एक्सेलरेशन 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर बोथ इन द पॉजिटिव डायरेक्शन। तो मतलब 12 मीटर पर सेकंड इज द वेलोसिटी और एक्सेलरेशन कितना है, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और दोनों अलोंग द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन है, ठीक है। पार्टिकल 2 स्टार्ट विद वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकंड एंड एक्सेलरेशन 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आल्सो इन द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। मतलब इसकी भी वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकंड है और एक्सेलरेशन कितना है, 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये भी अलोंग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस में ही, ठीक है। तो कह रहा है फाइंड द टाइम व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन देम इज मिनिमम, ठीक है। आपको टाइम बताना है जब इनके बीच का डिस्टेंस क्या हो, मिनिमम हो। अच्छा, तो एक चीज जो यहाँ पर समझ में आती है कि अगर आप मान लो इसके स्पीड को आप दो v1, ठीक है। अगर मैंने इसके स्पीड को बोला v1 और अगर मैं इसको बोलूं v2, ठीक है। अगर मैंने इसको बोला v1 और अगर मैं इसको बोलूं v2, तो आप खुद सोचो अगर v2 ग्रेटर देन v1 होगा, अगर v2 ग्रेटर देन v1 होगा, v कितना होगा, एक जनरल लिखो तो u प्लस 80, ठीक है। तो अगर सोचो v2 ग्रेटर देन v1 है, इसका मतलब इनके बीच का जो डिस्टेंस होगा, ठीक है, इनके बीच का जो डिस्टेंस होगा वो इंक्रीज ही करता जाएगा क्योंकि ये आगे ही जाता जाएगा, क्योंकि v2 इज ग्रेटर देन v1, 40 है अभी, ठीक है। अगर v2 ग्रेटर देन v1 हुआ, ठीक है, तो डिस्टेंस इनके बीच का और बढ़ेगा, इनके बीच का सेपरेशन और बढ़ेगा। और अगर सोचो v1 अगर ग्रेटर देन v2 हुआ, ठीक है, v1 इज ग्रेटर देन v2, अगर v1 ग्रेटर देन v2 होगा तो ये देख के लग रहा है कि इनके बीच का जो सेपरेशन होगा वो धीरे धीरे क्या होगा, कम होगा, ठीक है। और जिस दिन v1 इक्वल टू v2 आप करोगे, ठीक है, जिस दिन v1 और v2 बराबर होंगे उस दिन आपको वो टाइम मिलेगा, ठीक है, व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन देम इज मिनिमम, ठीक है। तो अगर आपने v1 और v2 को बराबर किया तो आप लिखोगे 12 प्लस 4t, ठीक है, और इक्वल टू क्या लिखोगे आप, 4 और प्लस का 12t, ठीक है। तो अगर आप यहां से देखो तो टाइम कितना आ जा रहा है, 1 सेकेंड, टाइम कितना आ जा रहा है, 1 सेकेंड, ठीक है। अब आप ये देखो कि अगर 1 सेकेंड आया जब मैंने v1 इक्वल v2 किया, और v1 इक्वल v2 हम कब करेंगे, जब भी हमको चाहिए मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन, ठीक है, द टाइम व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन देम इज मिनिमम, तो आपको v1 इक्वल v2 करके टाइम निकाल लेना है, टाइम आ गया। अब अगर हम बात करें s1 की, ठीक है, तो s1 कितना चला होगा इतना टाइम में, तो आप कहोगे 12 इंटू टी, ठीक है, और प्लस का हाफ ऑफ 80 स्क्वायर, 4 इंटू टी स्क्वायर। तो अगर आप s1 फाइंड आउट करेंगे तो ये आ जाएगा 12 और प्लस का 2, तो ये कितना आ गया आपके पास 14 मीटर, ठीक है। अगर आप s2 की बात करो तो s2 आपके पास कितना है, s2 आपके पास हो जाएगा 4 इंटू 1 और प्लस का 1/2, 12 इंटू टी स्क्वायर मतलब 1, तो ये आपके पास कितना आ गया, 10 मीटर,
कितना आ गया 10 मीटर। अच्छा अगर उसकी अगर t इक्वल टू 1 सेकेंड आया, अगर आप एक चीज और देखो, अच्छा v1 इक्वल टू v2, ठीक है, तो S1 आपके पास है, आपके पास S2 आ गया। आपका जो d मिनिमम होगा ना, d मिनिमम, मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन देम, वो किसके बराबर होगा, वो होगा इनिशियल सेपरेशन, और उसमें से आपका क्या रो माइनस का डेल्टा s। ठीक है, तो इनिशियल सेपरेशन है 40 और डेल्टा s का मतलब कि S1 माइनस S2, 40 माइनस 10। ठीक है, तो ये आपके पास कितना आ जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा 36 मीटर। कितना आ जाएगा 36 मीटर। ठीक है, तो ये आ गया डी मिनिमम। अगर किसी केस में आपने टाइम निकाला और टाइम को अगर जब आप निकाल लिए और जब आप S1 और S2 फाइंड आउट करने जाओगे, आप सोचो अभी तो इस केस में S1 आपका बड़ा है S2 से। अगर S1 बड़ा है S2 से मतलब वन पार्टिकल ने ज्यादा डिस्टेंस चला है एज कंपेयर टू द पार्टिकल 2। ठीक है, t इक्वल टू 1 सेकेंड में। लेकिन अगर किसी दिन S2 ग्रेटर देन S1 आ गया, अगर S2 ग्रेटर देन S1 आ गया, इसका क्या मतलब है कि उतने टाइम में 2 वाले पार्टिकल ने ज्यादा चल दिया एज कंपेयर टू द पार्टिकल 1, मतलब इनके बीच का सेपरेशन और बढ़ गया। तो इस केस में आपका जो मिनिमम डिस्टेंस होगा ना, डी मिनिमम, वो आपके इनिशियल सेपरेशन के बराबर ही होगा, क्योंकि इस केस में क्या हो रहा है, टाइम के साथ 2 पार्टिकल ज्यादा चल रहा है एज कंपेयर टू द पार्टिकल 1, तो इनके बीच का सेपरेशन भी बढ़ रहा होगा। तो अगर S2 ग्रेटर देन S1 आ गया, मतलब उस केस में आपका डी मिनिमम इनिशियल ही था, जब इनके बीच का सेपरेशन जो भी रहा हो इनिशियल। ठीक है, इस केस में 40 है, तो बाय द वे इस केस में आपका S1 ग्रेटर देन S2 आ रहा है, तो आपको ये पता चल रहा है कि t इक्वल टू 1 सेकेंड में, ठीक है, पार्टिकल 1 ज्यादा चला एज कंपेयर टू द पार्टिकल 2। तो इस केस में आपके पास डी मिनिमम कितना आ गया 36 मीटर। ठीक है, उसके बाद क्या पूछा है, ठीक है, अच्छा मिनिमम डिस्टेंस दूसरा पूछा था। ठीक है, लेकिन अगर S2 ग्रेटर देन S1 आता है तो आपका मिनिमम डिस्टेंस इनिशियल सेपरेशन के बराबर ही होता। ठीक है, अब बात करते हैं कुछ मोशन अंडर द ग्रेविटी में। ठीक है, मोशन अंडर ग्रेविटी। ठीक है, मान लो कि ये आपके पास हाइट है टावर की 100 मीटर। कितनी है 100 मीटर। हमने क्या किया, यहां से एक पार्टिकल को वर्टिकली डाउनवर्ड थ्रो किया विथ अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और ग्राउंड से एक पार्टिकल को वर्टिकली अप थ्रो किया विथ अ वेलोसिटी ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड। अगर आपसे कोई पूछ ले ये दोनों पार्टिकल कब टकराएंगे, ठीक है, तो देखो ऐसे क्वेश्चन को आप रिलेटिव कंसेप्ट से अगर डील करोगे बहुत आसान होगा। कैसे, देखो अगर मैं बात करूं वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए के रिस्पेक्ट में बात किया, मतलब ए कहां पर चला गया, रेस्ट पर चला गया। ठीक है, तो इसका मतलब इसको मैं लिखूंगा वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए। अगर आपने अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव ले रखा है और डाउनवर्ड डायरेक्शन को अगर आपने नेगेटिव ले रखा है, तो आप इसको क्या लिखोगे, वेलोसिटी ऑफ बी 30 माइनस ऑफ -10। तो ये आपके पास कितना हो जाएगा 40 मीटर पर सेकेंड। कितना हो गया 40 मीटर पर सेकेंड, इट इज रिलेटिव वेलोसिटी। अगर आप इनके रिलेटिव एक्सेलरेशन का बात करो तो वो कितना होगा, देखो b के लिए भी एक्सेलरेशन g डाउनवर्ड है और a के लिए भी एक्सेलरेशन g डाउनवर्ड है ना। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वो तो हमेशा डाउनवर्ड ही होने वाली है। तो ये कितना हो जाएगा g माइनस जी, तो ये आपका हो गया 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये कब टकराएंगे, तो आपको हो गया t इक्वल टू 100 और डिवाइड बाई 40, मतलब 2.5 सेकेंड इट विल बी द कोलाइड। ठीक है, और अगर उसके बाद आपसे पूछे कितनी हाइट पर कोलाइड करेंगे, तो वो तो आप फाइंड आउट कर ही सकते हो। ठीक है, मान लो अगर यहां पर कोलाइड करने वाले हैं तो ये कितना आएगा, ये आएगा ut 10t और प्लस का 1/2 इंटू GT स्क्वायर, मतलब 2.5 का स्क्वायर। ठीक है, और यहां पर भी टाइम क्या पुट कर दोगे 2.5। ठीक है, डाउनवर्ड डायरेक्शन ही है तो आप चाहे सब में माइनस लगाओ या फिर वो माइनस माइनस प्लस ही हो जाएगा। ठीक है, तो डिस्टेंस आपका आएगा 10t प्लस हाफ ऑफ GT स्क्वायर। ठीक है, आप ऐसे ही लिखोगे ना, माइनस h इक्वल टू, अगर आपने डाउनवर्ड डायरेक्शन को नेगेटिव ले रखा है तो ये ऐसे बनेगा इक्वेशन। ठीक है, तो ये माइनस माइनस सब प्लस ही हो जाएंगे, तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया है। ठीक है, उसके बाद अगर नेक्स्ट एग्जांपल की बात करें, ठीक है, मान लो ये इस टावर की हाइट आपको इसने दे रखा है कितना 90 मीटर। ठीक है, यहां से क्या किया उसने, एक पार्टिकल को ड्रॉप किया है। ड्रॉप का मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0।
और ग्राउंड से एक पार्टिकल को वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो किया विथ ए वेलोसिटी ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड, तो कितने टाइम पर ये कोलाइड करेंगे? तो अगर रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए की बात करो तो आप बोलोगे वो होगा 30 माइनस 0, मतलब कितना होगा? 30 मीटर पर सेकेंड। और अगर आप इनके रिलेटिव एक्सेलरेशन की बात करो तो वो कितना होगा? 0। ठीक है, तो टाइम व्हेन दे कोलाइड वो कितना होगा? t इक्वल टू 90 डिवाइड बाई 30, मतलब कितना हो जाएगा? ये 3 सेकेंड। और अगर आपसे कोई हाइट पूछे तो आप निकाल सकते हो। ठीक है, अगर डाउनवर्ड से पूछे इसको निकालना, अगर अपवर्ड से पूछे तो आप इसको कर दो, कितना हो जाएगा? हाफ ऑफ GT स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद देखो नेक्स्ट एग्जांपल है, ये क्या है? एक लिफ्ट है। ठीक है, लिफ्ट v मीटर पर सेकेंड से अपवर्ड डायरेक्शन में जा रही है और उसका एक्सेलरेशन भी a मीटर पर सेकेंड स्क्वायर अपवर्ड डायरेक्शन में ही है। ठीक है, यहां से क्या कर रहा है? ये h हाइट है लिफ्ट के अंदर। ठीक है, इस h हाइट से ये एक आदमी है जिसने एक पार्टिकल को ड्रॉप किया, एक पार्टिकल को ड्रॉप किया। तो आपको पता है जब भी हम किसी फ्रेम से किसी पार्टिकल को ड्रॉप करते हैं तो उस पार्टिकल को उस फ्रेम की वेलोसिटी मिलेगी, उस वो भी फ्रेम की डायरेक्शन में, लेकिन उस पार्टिकल को फ्रेम का एक्सेलरेशन नहीं मिलने वाला है। ठीक है, और आपसे पूछा है ये पार्टिकल को कितना टाइम लगेगा यहां पर पहुंचने में। ठीक है, इस लिफ्ट के सरफेस तक पहुंचने में। तो अगर आप सोचो, अगर मैंने एक ऑब्जर्वर को इस लिफ्ट के अंदर ही बैठा दिया, ये हमारा क्या है? ऑब्जर्वर। अगर हम इसके रिस्पेक्ट में सारी चीजों की बात करें, क्योंकि मुझे पता है जो टाइम है, टाइम आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर तो डिपेंड करता नहीं है। ठीक है, तो अगर हम इसी लिफ्ट के ही फ्रेम में बात करें, अगर मैंने लिफ्ट के अंदर ही क्या किया? एक ऑब्जर्वर को बैठा दिया, अगर हम इसके रिस्पेक्ट में सारी चीजों को एनालिसिस करें तो हम बोलेंगे, अगर हम बात करें रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर। ठीक है, तो आप सोचो, अगर आप रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल की बात कर रहे हो ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में, तो पार्टिकल की वेलोसिटी है v इन अपवर्ड डायरेक्शन, और क्योंकि ऑब्जर्वर भी आपका लिफ्ट के अंदर ही है तो उसकी वेलोसिटी भी v अपवर्ड डायरेक्शन में ही है, तो इसका मतलब रिलेटिव वेलोसिटी तो आपका क्या हो गया? 0। लेकिन अगर मैं बात करूं एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर, तो पार्टिकल पे तो केवल और केवल g है, जो कि किसकी वजह से? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो ये तो आपका कितना हो गया? ठीक है, अगर आपने डाउनवर्ड, चलो अच्छा ठीक है, मैं इसको माइनस कर लेता हूं। ठीक है, माइनस g, और माइनस एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जर्वर वो कितना है? अपवर्ड डायरेक्शन में है a। तो अगर आप नेट देखो तो वो आ गया g और माइनस का a मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अच्छा फिर अब आप देखो, अब सिंपली ये क्या हो गया? ये पार्टिकल है और ये हाइट उसने आपको h दे रखी है, इसका रिलेटिव वेलोसिटी 0 है, आपको रिलेटिव एक्सेलरेशन पता चल गया। ठीक है, तो कितना टाइम लगेगा यहां तक पहुंचने में? ठीक है, यहां तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा? तो आपको हो गया h इक्वल टू, ठीक है, माइनस h इक्वल टू ut और माइनस हाफ ऑफ a नेट। ठीक है, या फिर एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर, यहां पर भी पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर ही कर दो, इनटू का t स्क्वायर। तो रिलेटिव वेलोसिटी तो है 0, तो ये कितना हो जाएगा? माइनस का h। ठीक है, इसको प्लस रखो, अगर आप यहां से माइनस को कॉमन ले लो तो आ जाएगा माइनस का 1/2 और g प्लस a और इनटू का t स्क्वायर। तो यहां से ये माइनस और माइनस प्लस, तो यहां से टाइम आपके पास जो लग जाएगा वो कितना हो जाएगा? अंडर रूट में 2h डिवाइड बाई g प्लस a। इतने टाइम लगेगा इस पार्टिकल को यहां तक पहुंचने में लिफ्ट के सरफेस से। ठीक है, तो जहां भी आपको अगर लगे ना, यहां पर आप रिलेटिव कंसेप्ट यूज कर सकते हो, आप यूज करो। ठीक है, क्योंकि जैसे आप रिलेटिव का यूज करोगे आप सबको, आप एक की देखोगे ना, आपके लिए वो 1D बन गया सिंपल सा। ठीक है, कि आपके पास एक पार्टिकल है जिसके आपको वेलोसिटी पता है, उसकी आपको एक्सेलरेशन पता है, तो सिंपली आप सारी इक्वेशन को अप्लाई करो और अपना आंसर निकाल सकते हो। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं रिवर बोट प्रॉब्लम की। ठीक है, ये आपके पास रिवर है, रिवर का विड्थ उसने आपको दे रखा है W। ठीक है, और वेलोसिटी ऑफ रिवर उसने आपको दे रखी है कितना? VR, इट इज द वेलोसिटी ऑफ रिवर। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ रिवर। और ये जो है ना वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर, ये है वेलोसिटी ऑफ बोटमैन रिस्पेक्ट टू रिवर, वेलोसिटी ऑफ बोटमैन इन स्टिल वाटर। ठीक है, या फिर वो लगा हुआ है VVR, इट इज द वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर। तो आपको इतना समझ में आता होगा कि वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर जो होगा वो होगा वेलोसिटी ऑफ बोट माइनस वेलोसिटी ऑफ रिवर। अगर मैं वेलोसिटी ऑफ बोट की बात करूं तो वो कितना होगा? वो होगा वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर और प्लस वेलोसिटी ऑफ रिवर। मतलब बोटमैन तो अपने नाव को इस डायरेक्शन में चला रहा है एट एन एंगल थीटा। ठीक है, लेकिन आप सोचो वेलोसिटी ऑफ बोट क्या है? वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर और वेलोसिटी ऑफ रिवर का रिजल्टेंट, मतलब
कुछ इस डायरेक्शन में वो होगा, कुछ इस डायरेक्शन में। ये आपका क्या है, वेलोसिटी ऑफ बोट। ठीक है, इसका मतलब बोटमैन चाहता तो था इधर पहुंचना, लेकिन वो पहुंचेगा किधर, इस साइड, इस डायरेक्शन में। ठीक है, अगर वेलोसिटी ऑफ रिवर इस डायरेक्शन में है तो ठीक है, तो बोटमैन को पता होता है कि मुझे अपने नाव कितने एंगल पे किस डायरेक्शन में चलाना है। अगर इस केस में देखो तो अगर वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर इस डायरेक्शन में हुआ, तो आप देखो तो वेलोसिटी ऑफ बोट आपका इस डायरेक्शन में है, पहुंचना यहां चाहिए था लेकिन पहुंचेगा वो यहां पे। ठीक है, अच्छा, अगर आप इस वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर अगर आप कंपोनेंट करो तो एक तो कंपोनेंट आएगा इस डायरेक्शन में जो कि होगा वी बी आर साइन थीटा, और दूसरा कंपोनेंट आएगा इस डायरेक्शन में जो कि कितना होगा वी बी आर कॉस थीटा। ठीक है, तो अब आप देखो अगर आप रिलेटिव का लेके देखो तो इस डायरेक्शन में टोटल है वेलोसिटी ऑफ रिवर, ठीक है, और माइनस वी वी आर साइन थीटा। ठीक है, और एक है अपवर्ड डायरेक्शन में कितना वी वी आर कॉस थीटा। ठीक है, तो इनका रिजल्टेंट ही क्या है, वेलोसिटी ऑफ रिवर, सॉरी वेलोसिटी ऑफ बोट। ठीक है, ये आपका क्या है, वेलोसिटी ऑफ बोट वी बी, इट इज द वेलोसिटी ऑफ बोट। ठीक है, अच्छा, अब आप देखो अगर ये आपका विड्थ कितना है W, ठीक है, अगर ये विड्थ W है तो जो इस नाव को, ये जो नाव चल रही है, इस नाव को इस रिवर को क्रॉस कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन सी वेलोसिटी होगी, अगर आप वर्टिकली देखो तो। ठीक है, अगर इस डेप्थ W को क्रॉस करना है तो विच वेलोसिटी कंपोनेंट इज रिस्पॉन्सिबल, वर्टिकल कंपोनेंट। ठीक है, सॉरी वर्टिकल कंपोनेंट ये वी वी आर कॉस थीटा। तो कितना टाइम लगेगा आप कहोगे, T इक्वल टू लगेगा W डिवाइड बाई वी वी आर कॉस थीटा। ठीक है, वी वी आर कॉस थीटा, और ये जो डिस्टेंस है ये, इसको बोलते हैं ड्रिफ्ट। क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट। और ये ड्रिफ्ट कितना है, तो आप कहोगे T इंटू वेलोसिटी ऑफ रिवर माइनस वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर इंटू साइन थीटा, ये आपकी होती है ड्रिफ्ट। ठीक है, अच्छा, उसके बाद अगर आप देखो ये क्या बोल रहा है, कंडीशन व्हेन द बोटमैन क्रॉसेस द रिवर इन द शॉर्टेस्ट इंटरवल ऑफ टाइम। आपके पास अभी टाइम निकल के कितना आया, W और डिवाइड बाई वी बी आर कॉस थीटा। ये मिनिमम कब होगा, ये मिनिमम कब होगा, जब आपका वी बी आर कॉस थीटा क्या हो जाए, मैक्सिमम। ये मैक्सिमम कब होगा, जब आपका कॉस थीटा इक्वल टू 1 हो जाए, क्योंकि कॉस थीटा की मैक्सिमम टू मैक्सिमम वैल्यू 1 हो सकती है। ठीक है, तो जिस दिन ये 1 के बराबर होगा उस दिन आपका डिनोमिनेटर होगा मैक्सिमम, और जैसे आपका डिनोमिनेटर मैक्सिमम हुआ आपका टाइम आ जाएगा मिनिमम। तो यहां से मतलब थीटा इक्वल कितना हो जाए, 0 डिग्री। थीटा इक्वल कितना हो जाए, 0 डिग्री। तो इस केस में आपको क्या लगेगा, मिनिमम टाइम लगेगा। ठीक है, तो अब आप देखो इस केस में आपका वेलोसिटी ऑफ बोट इस डायरेक्शन में है, इनका रिजल्टेंट। ठीक है, और ये जो डिस्टेंस है ये कितनी है, ड्रिफ्ट। ये ड्रिफ्ट कितनी होगी, तो आप कहोगे ये ड्रिफ्ट होगी वी आर इंटू टाइम टी, वी आर इंटू टाइम टी। ठीक है, अच्छा, और ये जो वेलोसिटी ऑफ बोट होगा ये वी बी, तो ये वी बी कितना होगा, वी बी इक्वल टू आपका हो जाएगा अंडर द रूट ऑफ वी बी आर का स्क्वायर और प्लस का वी आर स्क्वायर। ठीक है, ये विड्थ अभी भी आपको W ही दिया है। ठीक है, उसके बाद देखो नेक्स्ट कंडीशन क्या बोल रही है, व्हेन द बोटमैन वांट्स टू रीच द पॉइंट बी। ठीक है, दैट इज एट अ पॉइंट जस्ट अपोजिट फ्रॉम व्हेन इट स्टार्टेड। अगर बोटमैन यहां पहुंचना चाहता है तो इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ बोट ही वर्टिकल डायरेक्शन में हो रिवर के, है ना। अगर बोटमैन यहां पहुंचना चाहता है तो वेलोसिटी ऑफ बोट ही तो इस डायरेक्शन में होनी चाहिए, जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी ऑफ बोट होगी फाइनली बोटमैन वहीं पर पहुंचने वाला है। ठीक है, इसका मतलब इस केस में वेलोसिटी ऑफ बोट आपकी इस डायरेक्शन में होनी चाहिए। ठीक है, अगर आपकी वेलोसिटी ऑफ बोट इस डायरेक्शन होनी चाहिए, इसका मतलब जो, ठीक है, तो इस केस में अगर आप सोचो तो ये एंगल थीटा कितना होगा। ठीक है, तो इस केस में आपका देखो तो ड्रिफ्ट आपकी कितनी है, 0। इस केस में ड्रिफ्ट आने वाली ही नहीं है। अगर आपका बोटमैन पॉइंट बी पर ही सीधे पहुंचना चाहता है तो अपने नाव को ही वो सीधे इस डायरेक्शन में ले जाएगा, वेलोसिटी ऑफ बोट। ठीक है, और वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर होगी कुछ इस डायरेक्शन में,
इसका मतलब अगर ड्रिफ्ट जीरो है तो आप ये कहोगे ना वी आर इक्वल टू वी आर साइन थीटा होगा, ठीक है। तो इस केस में आपका जो साइन थीटा आएगा वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा वी आर डिवाइड बाई वी आर, मतलब थीटा इक्वल टू आ जाने वाला है साइन इनवर्स वी आर डिवाइड बाई वी आर। इसका मतलब अगर बोटमैन इतने एंगल पर अपने नाव को चलाएगा, अगर वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर वर्टिकल से इतने एंगल पर होगी, ये याद रखना ये एंगल हम वर्टिकल से ले रहे हैं, ठीक है, वर्टिकल से ले रहे हैं, तो ये थीटा इक्वल टू अगर इतना एंगल होगा तो इस केस में आपकी ड्रिफ्ट कितनी होने वाली है, जीरो। आपकी ड्रिफ्ट कितनी होने वाली है, जीरो होने वाली है, ठीक है। और आपका बोटमैन सीधे कहां पहुंचेगा, पॉइंट बी पे, ठीक है। तो ये आपके केस बनते हैं रिवर बोट प्रॉब्लम में, ठीक है। हम बात करते हैं रैन प्रॉब्लम को, ठीक है, या फिर इसको रैन मैन प्रॉब्लम भी बोलते हैं, रैन मैन प्रॉब्लम, ठीक है। देखो अगर हम इसमें बात करें वेलोसिटी ऑफ रैन विथ रिस्पेक्ट टू मैन, तो वेलोसिटी ऑफ रैन विथ रिस्पेक्ट टू मैन क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ रैन और माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन, ठीक है, ठीक है। तो इसमें इसी कंसेप्ट का हम यूज करते हैं, ठीक है। अब देखो इसमें फर्स्ट वैरायटी क्या हो सकती है कि एक आदमी है, एक आदमी है, ये ईस्ट डायरेक्शन में मूव कर रहा है विद अ वेलोसिटी ऑफ वी मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अगर हम डायरेक्शन देखें तो ये क्या होता है, ईस्ट, और ये मेरा होता है वेस्ट, और ये होता है नॉर्थ, और ये क्या होता है, साउथ, ठीक है। तो ये वी मीटर पर सेकेंड से ईस्ट डायरेक्शन में मूव कर रहा है, और आपकी जो रैन गिर रही है वो गिर रही है विद अ वेलोसिटी ऑफ वी मीटर पर सेकेंड वर्टिकली डाउनवर्ड, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन लाइक क्या पूछता है कि आदमी अपने अम्ब्रेला को किस डायरेक्शन में होल्ड करे, ठीक है, कि बारिश उसके ऊपर न गिरे, ठीक है। देखो इस केस में हम क्या करेंगे, हम वेलोसिटी ऑफ रैन की बात करेंगे आदमी के रिस्पेक्ट में। इसका मतलब ये तो मेरा क्या होगा, ऑब्जर्वर, ठीक है, ये क्या होगा, ऑब्जर्वर। तो इसको तो हमको कहां पर रखना है, रेस्ट पर रखना है, ठीक है। तो सारी चीजें हम आदमी के रिस्पेक्ट में देखेंगे, ठीक है। तो इस आदमी को क्या दिख रहा होगा, ये जो रैन है ये u मीटर पर सेकेंड से वर्टिकली डाउनवर्ड फॉल हो रही है, ठीक है। अगर मैंने इसको रेस्ट पर कर दिया तो ये अपनी डायरेक्शन को चेंज करके रैन को दे देगी वेस्ट डायरेक्शन में कितना, v मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो अगर हम एंगल की बात करें, किस एंगल पर उसको अपने अम्ब्रेला को होल्ड करना चाहिए, तो दिस एंगल इज थीटा, ठीक है। तो हमको ये एंगल फाइंड आउट करना होता है, और ये जो एंगल होगा थीटा वो कितना होगा, tan इनवर्स v बाई यू, ठीक है। दूसरा केस क्या हो सकता है कि मान लो ये आपका आदमी है, ठीक है, ये आपका मैन है, ये ईस्ट डायरेक्शन में मूव कर रहा है v मीटर पर सेकेंड से, ठीक है। और जो आपकी रैन है, जो आपकी रैन है वो वर्टिकल से एट एन एंगल ऑफ थीटा पर फॉल हो रही है, कितने वेलोसिटी से, विद वेलोसिटी ऑफ u मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो इस केस में हमको क्या करना होगा, सबसे पहले तो आप एक काम करो, इस रैन के वेलोसिटी के कंपोनेंट कर दो। तो एक तो आएगा इसका u cos थीटा इन द वर्टिकल डाउनवर्ड, और एक आएगा इस डायरेक्शन में कितना आएगा, u sin थीटा, ठीक है। अब आप बात करो वेलोसिटी ऑफ रैन विथ रिस्पेक्ट टू मैन की, ठीक है। तो अब क्या होगा, अगर मैंने इस आदमी को रेस्ट पर कर दिया, ठीक है, इसको मैंने अगर ऑब्जर्वर बना दिया तो इसको क्या दिखेगा, रैन की एक तो दिखेगी वर्टिकल डायरेक्शन में वेलोसिटी u cos थीटा, ठीक है, और एक वेस्ट डायरेक्शन में वेलोसिटी दिखेगी u sin थीटा और प्लस का v, क्योंकि ये भी तो अपनी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के वेलोसिटी को, डायरेक्शन को अपोजिट करके रैन को ही देगा, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो रैन की नेट वेलोसिटी हो जाएगी मैन के रिस्पेक्ट में हो जाएगी v प्लस u sin थीटा। तो इस केस में अगर हम डायरेक्शन ऑफ अम्ब्रेला की बात करें तो दिस एंगल इज थीटा, तो थीटा इक्वल टू हो जाएगा मेरा tan इनवर्स v प्लस u sin थीटा और डिवाइड बाई u cos थीटा, ठीक है। तीसरा केस क्या बन सकता है कि मान लो कि ये एक इंक्लाइंड प्लेन है, और इस इंक्लाइंड प्लेन का इंक्लिनेशन आप ले लो कितना, थीटा, ठीक है। और यहाँ पर एक आदमी है, सर थीटा की वैल्यू ले लेते हैं, लेट इट इज 37 डिग्री, ठीक है। और यहाँ पर एक आदमी है, ठीक है, जिसकी वेलोसिटी अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन आपको दे रखी है 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और रैन है वर्टिकली डाउनवर्ड फॉल हो रही है विद ए वेलोसिटी ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड। तो इस केस में अगर हम डायरेक्शन ऑफ अम्ब्रेला की बात करें तो सबसे पहले तो आप देखो इस मैन के अगर हम वेलोसिटी कंपोनेंट करें, इस डायरेक्शन में इसका 5 मीटर पर सेकेंड है, तो एक कंपोनेंट आएगा इस डायरेक्शन में और एक कंपोनेंट आएगा वर्टिकली अपवर्ड।
अगर ये एंगल 37 डिग्री है तो ये एंगल भी कितना होगा, 37 डिग्री होगा। तो ये कंपोनेंट आ गया 5 cos 37, इट मीन्स 4 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और अगर मैं इस डायरेक्शन की वेलोसिटी की बात करूँ तो ये होगा 5 sin 37, कितना हो जाएगा ये 3 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब आप देखो अगर मैं बात करूँ वेलोसिटी ऑफ रैन विद रिस्पेक्ट टू मैन की, ठीक है, तो अगर मैंने आदमी को, आपने क्या कर दिया, इसको तो बना दिया आपने ऑब्जर्वर, तो ये तो आ गया तुम्हारा रेस्ट पे। ठीक है, तो इसके लिए जो दिखेगा इस आदमी को, रैन की वर्टिकली डाउनवर्ड वेलोसिटी दिखेगी 3 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और प्लस इसका 3 मीटर पर सेकेंड, इसको उल्टा करके इसकी डायरेक्शन चेंज करके रैन को दे दो तो ये कितना हो जाएगा 3 + 3। ठीक है, और फिर अगर इसका ईस्ट डायरेक्शन में वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड था तो ये रैन को वेस्ट डायरेक्शन में दे देगा ना, चेंज इन द डायरेक्शन, मतलब डायरेक्शन को चेंज करके दे देगा विथ सेम मैग्नीट्यूड, तो ये कितना हो जाएगा 4 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो अगर इस केस में अगर आप डायरेक्शन देखोगे अम्ब्रेला का तो ये एंगल आपका कितना होगा थीटा। ठीक है, और ये अम्ब्रेला की डायरेक्शन होगी तो थीटा इक्वल कितना हो जाएगा, थीटा इक्वल टू हो जाएगा tan इनवर्स 4/6। ठीक है, तो थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 2/3। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट एग्जांपल, ये क्या बोल रहा है कि अ मैन इज वॉकिंग विथ स्पीड ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड ड्यू ईस्ट। तो आदमी विथ स्पीड ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड से ईस्ट की डायरेक्शन में मूव कर रहा है, एंड रैन इज फॉलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड विथ स्पीड ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो आपसे पूछा है डायरेक्शन ऑफ द अम्ब्रेला। ठीक है, तो अगर आप इसके रिस्पेक्ट में देखो, इस आदमी के रिस्पेक्ट में अगर हम बातों को करें तो ये मेरा हो गया आएगा ऑब्जर्वर। तो इसको क्या दिखेगा कि रैन की वर्टिकली डाउनवर्ड वेलोसिटी है एक तो 4 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और ये अपने वेलोसिटी की डायरेक्शन को चेंज करके रैन को दे देगा तो ये इस डायरेक्शन में वेलोसिटी आ जाएगी 3 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और अगर हम बात करें एंगल की तो इस एंगल पर, इस डायरेक्शन में वो अपने अम्ब्रेला को रखेगा, दिस एंगल इज थीटा। ठीक है, तो थीटा इक्वल कितना हो जाएगा, थीटा इक्वल टू हो जाएगा tan इनवर्स 3/4। ठीक है, एयरक्राफ्ट विंड प्रॉब्लम वही है यार। ठीक है, यहां पर हम क्या बात करेंगे, वेलोसिटी ऑफ प्लेन विद रिस्पेक्ट टू विंड, क्या होगा वो, वेलोसिटी ऑफ प्लेन माइनस वेलोसिटी ऑफ विंड। ठीक है, सिंपल। मान लो कि एक स्क्वायर है, इसको एक न्यूमेरिकल से समझते हैं कि अगर ये हमारा एक स्क्वायर है और इसका लेंथ हमको दे रखा है इसने 5 किलोमीटर। ठीक है, विंड की जो रफ्तार है, अगर हम वेलोसिटी ऑफ विंड में ले रहा हूं 300 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ईस्ट की तरफ। ठीक है, और इंजन स्पीड जो हमारी है, इंजन स्पीड हमारी है वो 400 किलोमीटर पर आवर। तो पूछा है टोटल टाइम बताओ टू कंप्लीट द स्क्वायर पाथ, टू कंप्लीट द स्क्वायर पाथ। ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ विंड कितना है 300 किलोमीटर पर आवर ईस्ट, और इंजन स्पीड कितना है 400 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो हमको पता है ये ईस्ट है। ठीक है, ये अगर ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है, तो ए से बी जाने में कितना समय लगा होगा, टी ए बी कितना आएगा 5 और डिवाइड बाई 5 किलोमीटर और डिवाइड बाई 700 किलोमीटर पर आवर। अब आप देखो, जब आप B से C जा रहे हो, वो B से C जाने में कितना समय लगेगा, तो वेलोसिटी ऑफ विंड तो इस डायरेक्शन में कितना है भैया 300 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और अगर मुझे इस साइड जाना है तो मैं अपने प्लेन को किस डायरेक्शन में चलाऊंगा, इस डायरेक्शन में, वेलोसिटी ऑफ प्लेन विद रिस्पेक्ट टू विंड। ठीक है, और वेलोसिटी ऑफ प्लेन मुझे चाहिए किधर, इस डायरेक्शन में, वेलोसिटी ऑफ प्लेन। ठीक है, तो ये कुछ एंगल होगा थीटा। ठीक है, अब मुझे पता है कि ड्रिफ्ट तो है नहीं। ठीक है, मतलब वेलोसिटी ऑफ प्लेन विथ रिस्पेक्ट टू विंड साइन थीटा। ठीक है, ये और ये बराबर ही होंगे। ठीक है, क्योंकि इस डायरेक्शन मूवमेंट नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, देखो 400
साइन थीटा इक्वल टू 300, तो इस केस में साइन थीटा कितना आ गया, साइन थीटा आ गया 3/4। अगर साइन थीटा 3/4 है तो कॉस थीटा कितना होगा, कॉस थीटा कितना होगा, कॉस थीटा होगा √7/4, ठीक है, √7/4। तो वेलोसिटी ऑफ प्लेन कितना हो गया, वेलोसिटी ऑफ प्लेन कितना हो गया, तो वेलोसिटी ऑफ प्लेन हो गया हमारा 400, ठीक है, इंटू √7/4, मतलब कितना हो गया 100√7। तो टी बी से सी जाने में कितना समय लगा, 5 डिवाइड बाई 100√7, ठीक है, और सी से डी में कितना समय लगेगा, 5/100, ठीक है, और उसके बाद डी से ए कितना समय लगेगा, डी से कितना लगेगा 5/100√7, ठीक है। तो ये पूरा ए से बी, बी से सी, सी से डी और डी से ए, ठीक है। उस तरह के 3 पार्टिकल ए बी एंड सी आर सिचुएटेड एट द वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है भाई साहब, ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है, इसके साइड हैं ए बी और सी, ये 3 पार्टिकल सिचुएटेड हैं, और डी इट इज़ द साइड लेंथ। कह रहा है कि ईच ऑफ द पार्टिकल मूव्स विथ कांस्टेंट स्पीड भी, ठीक है, ए ऑलवेज हैज इट्स वेलोसिटी अलोंग ए बी, ए की वेलोसिटी हमेशा ए बी के अलोंग है, बी सी की वेलोसिटी, बी की वेलोसिटी बी सी के अलोंग है, और इसकी वेलोसिटी सी की वेलोसिटी इसके अलोंग है। तो पूछ रहा है कि एट व्हाट टाइम विल द पार्टिकल मीट ईच अदर, ठीक है। अब हम यहाँ पर यूज करते हैं रिलेटिव वेलोसिटी का, ठीक है। अगर ये देखो ये एंगल कितना है 60, ये कितना है 60, ठीक है, तो इसके अगर हम कंपोनेंट करें तो एक वर्टिकल होगा और एक हॉरिजॉन्टल होगा, ठीक है। इस डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट होगा v cos 60, वर्टिकल से लेना देना नहीं है क्योंकि कोलाइड कराने के लिए मुझे हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी चाहिए। तो अगर मैं देखूं वेलोसिटी ऑफ b c के रिस्पेक्ट में कितना है, तो मैं कहूँगा ये होगा वेलोसिटी ऑफ b माइनस वेलोसिटी ऑफ c, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ b कितना है, मैं कहूँगा v, और वेलोसिटी ऑफ b, वेलोसिटी ऑफ c कितना है, तो ये कितना हो गया माइनस का v cos 60, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 3v/2, वेलोसिटी ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू c, तो कितने समय बाद कोलाइड कर देंगे, d/3v/2, ठीक है। अब ये उसके बाद देखो यहाँ पर स्क्वायर भी हो सकता है, अगर इसने आपको स्क्वायर दे दिया मान लो, ठीक है, ये स्क्वायर दे दिया और ये ए बी सी और डी, ठीक है, और ये उसने आपको पार्टिकल दे दिए कि ये v वेलोसिटी इधर जा रहा है, ये v वेलोसिटी इधर, और ये v वेलोसिटी से इस साइड, और ये v वेलोसिटी से इधर। अगर आप इसमें बात करें तो मान लो ये आपको उसने लेंथ दे दिया a, ठीक है, तो वही पूछेगा एट व्हाट टाइम द पार्टिकल मीट ईच अदर। तो अगर आप ये देखो तो ये एंगल आपको चलेगा ये होगा 90 डिग्री, ठीक है। अगर मैं बात करूं रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, तो आप कहोगे रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए माइनस रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी। तो यहां से ए की वेलोसिटी कितनी है v माइनस, अब यहां पर देखो अगर आप इसका कंपोनेंट देखो इस डायरेक्शन में तो कितना हो जाएगा v cos 90 मतलब v, तो ये कितना हो जाएगा माइनस v, तो ये आपके पास कितना आ गया 2v। इसका मतलब टाइम कितना लगेगा, तो आप कहोगे a/2v, ठीक है। और अगर कल को आपको ये हेक्सागन दे देता, ठीक है, अगर ये कल को आपको क्या देता, हेक्सागन दे देता, ठीक है, ये a, ये b, ये c, ये d, ये e और ये f, ठीक है, और आपके सबकी वेलोसिटी दे रखी है, ये v इस साइड है और ये v मान लो इस साइड, ठीक है। तो आपको पता है ये एंगल कितना होगा 60 डिग्री, अगर ये एंगल 60 डिग्री होगा तो ये आपके पास होगा v cos 60, मतलब कितना होगा v/2। तो इस केस में अगर आप रिलेटिव वेलोसिटी देखोगे a का b के रिस्पेक्ट में, तो आप बोलोगे v माइनस v/2 मतलब कितना हो जाएगा 3v/2, सॉरी v माइनस v/2 मतलब v/2, ठीक है, ये कितना हो जाएगा v/2, ठीक है, v/2। तो यहां से अगर ये आपको लेंथ दे दिया मान लो a, तो यहां पर अगर आपसे पूछ लिया टाइम व्हेन दे मीट ईच अदर, तो आप क्या बोलोगे t = a/v/2, ठीक है। तो इस प्रकार से आप ऐसे क्वेश्चन को डील कर सकते हो। अब बात करते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में, ठीक है। तो यहां पर देखो
टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम हाइट एंड हॉरिजॉन्टल रेंज, ये सब क्या होता है कि अगर आपने, ठीक है, प्रोजेक्टाइल मोशन का मतलब ये है कि आपके पार्टिकल को आपने किसी एंगल पर क्या किया है, प्रोजेक्ट किया है विद अ वेलोसिटी ऑफ यू। तो इसमें आपके पार्टिकल के पास दो वेलोसिटी है, एक तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी होगी कितना, यू कॉस अल्फा, ठीक है, और एक वर्टिकल डायरेक्शन में वेलोसिटी होगी कितना, तो वो होगा यू साइन अल्फा इफ द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज अल्फा। ठीक है, अब देखो प्रोजेक्टाइल में होता क्या है, क्योंकि आपका जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमेशा क्या है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो ये केवल और केवल इफेक्ट करेगा हमारे वर्टिकल डायरेक्शन के वेलोसिटी को। ठीक है, इफेक्ट वर्टिकली वेलोसिटी, आपकी जो वर्टिकल डायरेक्शन की वेलोसिटी है केवल और केवल ये उसको अफेक्ट करने वाला है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन वाली वेलोसिटी को कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी डज नॉट अफेक्टेड, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी डज नॉट अफेक्टेड। ठीक है, आपकी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की वेलोसिटी पे कुछ नहीं होने वाला है ड्यू टू द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, क्योंकि ये आपका डाउनवर्ड है। ठीक है, तो जब भी आप प्रोजेक्टाइल मोशन कराते हो तो प्रोजेक्टाइल मोशन में आपकी जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की वेलोसिटी होती है यू कॉस अल्फा, ये आपकी क्या होती है, रिमेन्स सेम। ठीक है, रिमेन्स कांस्टेंट, ये आपकी कांस्टेंट रहने वाली है। मतलब आप किसी भी पॉइंट पर देखो, आप चाहे इस पॉइंट पर देखो, इस समय भी आपकी जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की वेलोसिटी होगी वो आपकी यू कॉस अल्फा ही होगी। अगर आप यहां पर बात करो तो यहां पर भी ये यू कॉस अल्फा ही होगी। तो एट एनी पॉइंट ऑफ द ट्रेजेक्टरी अगर आप पार्टिकल के हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की वेलोसिटी की बात करोगे तो वो आपका यू कॉस अल्फा ही होने वाला है। ठीक है, अच्छा उसके बाद देखो अगर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डाउनवर्ड है तो यहां से पता चल रहा है कि जब पार्टिकल ओ से चलना स्टार्ट करेगा तो इसकी वर्टिकल डायरेक्शन की वेलोसिटी धीरे धीरे क्या होगी, डिक्रीज होगी, क्योंकि अभी आपका वेलोसिटी अपवर्ड डायरेक्शन में और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डाउनवर्ड है, तो वर्टिकल डायरेक्शन की वेलोसिटी टाइम के साथ धीरे धीरे घटना स्टार्ट करेगी। और घटते घटते क्या होता है, ये जो पॉइंट ए होता है ना, इट इज द मैक्सिमम हाइट पॉइंट। जब पार्टिकल अपने मैक्सिमम हाइट पर होता है इन द प्रोजेक्टाइल मोशन, तो इस समय पार्टिकल की वर्टिकल वेलोसिटी क्या हो जाती है, जीरो, इसकी वर्टिकल डायरेक्शन वेलोसिटी हो जाती है जीरो। एंड एट द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द ट्रेजेक्टरी पार्टिकल के पास केवल और केवल एक वेलोसिटी होती है जो कि क्या होती है, यू कॉस अल्फा, जो कि उसकी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की वेलोसिटी है। ऐसे आप अपवर्ड जर्नी में अगर आप बात करो तो अपवर्ड जर्नी में आपकी वर्टिकल डायरेक्शन वेलोसिटी कुछ ऐसे होने वाली है, वी वाई। ठीक है, किसी टाइम टी पर अगर आप बात करो तो ये जो वी वाई होगी इसको आप क्या लिखोगे, आप वी वाई को लिखोगे वी वाई इक्वल टू यू साइन अल्फा और माइनस का जी इंटू टी, अगर यहां तक का टाइम टी होगा तो। ठीक है, अच्छा और अगर आफ्टर द मैक्सिमम हाइट, ठीक है, मैक्सिमम हाइट के बाद देखो तो आपकी वर्टिकल डायरेक्शन की वेलोसिटी अब क्या करेगी, इंक्रीज करेगी, क्योंकि अब आपकी वेलोसिटी भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में है और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, तो आपके पार्टिकल की वेलोसिटी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। ठीक है, और आपकी नेट वेलोसिटी कुछ इस डायरेक्शन में होगी वी। ठीक है, यहां पर नेट वेलोसिटी कुछ इस डायरेक्शन में होगी वी। ठीक है, तो प्रोजेक्टाइल में सबसे पहली बात तो ये समझ में आना चाहिए कि मेरे जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की वेलोसिटी होगी वो चेंज नहीं होने वाली है ड्यूरिंग द प्रोजेक्टाइल, वर्टिकल डायरेक्शन की वेलोसिटी चेंज होगी। ठीक है, जब अपवर्ड जर्नी रहेगा तो वर्टिकल डायरेक्शन की वेलोसिटी घटेगी क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मेरा डाउनवर्ड है, और एट द मैक्सिमम हाइट ऑफ द ट्रेजेक्टरी वर्टिकल डायरेक्शन वेलोसिटी हो जाएगी जीरो। उस समय जो नेट वेलोसिटी होगी वो पार्टिकल की वो केवल और केवल क्या होगी, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन वेलोसिटी के बराबर ही होने वाली है। और जब डाउनवर्ड आएगा, ठीक है, जब यहां से डाउनवर्ड आएगा तो उस समय आपका क्या होगा कि वर्टिकल डायरेक्शन वेलोसिटी इंक्रीज करेगी, क्योंकि आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी डाउनवर्ड ही है और आपकी वेलोसिटी भी डाउनवर्ड ही होगी वर्टिकली। ठीक है, और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन वेलोसिटी आपकी चेंज होने वाली नहीं है। अब आपसे पूछ रहा है टाइम ऑफ फ्लाइट। ये टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है कि जब पार्टिकल यहां से यहां तक आने में उसको कितना टाइम लगा। अगर हम बात करें टाइम ऑफ फ्लाइट की, तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है कि पार्टिकल जब आपने यहां से प्रोजेक्ट किया ग्राउंड से, तो इसको ग्राउंड तक आने में टोटल कितना टाइम लगा, इट इज द टाइम ऑफ फ्लाइट। और आप इसको निकाल सकते हो क्योंकि अगर ये एक्स एक्सिस है तो यहाँ पर वाई कोऑर्डिनेट होगा जीरो, तो आप सिंपली क्या कर दोगे, एस वाई को क्या पुट कर दो, जीरो। तो एस वाई को जीरो पुट करने का मतलब है कि यू साइन अल्फा, ठीक है, और माइनस का हाफ सॉरी यू साइन अल्फा इंटू टी और माइनस का हाफ ऑफ जी टी स्क्वायर। तो इसको आप जीरो कर दोगे तो यहां से जो टाइम आएगा इट इज द टाइम ऑफ फ्लाइट, इट इज 2u साइन अल्फा बाई जी। ठीक है, या फिर आप इसको क्या लिख सकते हो, देखो 2u y बाई जी। ठीक है,
और अगर हम बात करें मैक्सिमम हाइट की, तो मैक्सिमम हाइट कब आ रहा है, जब इसकी वर्टिकल डायरेक्शन वेलोसिटी हो जा रही है 0। इसका मतलब वी वाई स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू यू साइन अल्फा स्क्वायर और माइनस का 2g इंटू एच मैक्स, और ये कितना हो जाएगा 0। तो यहां से आप सॉल्व करो तो आपका एच मैक्स कितना आ जाएगा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2g, ठीक है, मतलब यू वाई स्क्वायर बाई 2g, ठीक है। उसी प्रकार अगर आप देखो हॉरिजॉन्टल रेंज की, तो आपकी हॉरिजॉन्टल रेंज कितनी होगी, यू स्क्वायर साइन 2 अल्फा बाई जी, ठीक है, या फिर आप इसको क्या लिख दो सकते हो, यू एक्स इंटू टी, ठीक है। इट इज द हॉरिजॉन्टल रेंज, ओबी, इट इज द जो ये डिस्टेंस है ना ओबी, इसको बोलेंगे हम हॉरिजॉन्टल रेंज। तो ये कितना है, अगर इसको टाइम हम पूरा यहाँ से यहाँ तक आने में टाइम लगा होगा 2u साइन अल्फा बाई जी, तो उस समय इसकी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन वेलोसिटी कितना डिस्टेंस चल दिया होगा, इट इज द यू एक्स इंटू टी। तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, रेंज आ जाएगा यू स्क्वायर साइन 2 अल्फा बाई जी, ठीक है। अब बात करते हैं इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी ऑफ अ प्रोजेक्टाइल। जब आपने किसी भी प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट किया एट एन एंगल ऑफ थीटा विद वेलोसिटी ऑफ यू, ठीक है, अगर आपने यू वेलोसिटी से थीटा एंगल पर इसको प्रोजेक्ट किया, तो ये क्या करेगा, ये पार्टिकल प्रोजेक्टाइल करेगा, ठीक है। तो इसकी प्रोजेक्टाइल का जो इक्वेशन होगा अगर आप देखो, तो ये बोल रहा है कि अगर इसकी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन वेलोसिटी कितनी होगी, अगर ये एंगल अल्फा है तो ये होगा यू कॉस अल्फा, और वर्टिकल डायरेक्शन की जो होगी वो आपकी कितनी होगी, यू साइन अल्फा। अगर आप किसी टाइम टी पे अगर आप एक्स डायरेक्शन में इसका डिस्प्लेसमेंट की बात करो, तो वो होगा यू कॉस अल्फा इंटू टी, ठीक है। तो टाइम कितना आ जाएगा आपको, होगा एक्स डिवाइड बाई यू कॉस अल्फा। और अगर आप वाई डायरेक्शन की बात करोगे तो ये आएगा यू साइन अल्फा माइनस का हाफ ऑफ जी टी स्क्वायर, ठीक है। अब आप एक काम करो, वाई इक्वल टू यू साइन अल्फा माइनस यू साइन अल्फा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, ये जो टी की वैल्यू आपने निकाला है एक्स डिवाइड बाई यू कॉस अल्फा, अगर आप इसको यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दो तो आपके पास इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी निकल के आ जाती है। तो ये कितना आ जाएगी, वाई इक्वल टू एक्स टेन अल्फा, ठीक है, y इक्वल टू एक्स टेन अल्फा माइनस जी एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा, ठीक है। किसी टाइम t पर ये x है, ये डिस्टेंस इज x, ठीक है, ये डिस्टेंस आपका क्या है, x है, ठीक है। तो उसके टर्म में आपके पास क्या आ रही है, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, ठीक है। अब आप देखो ये जो आपके पास कॉस स्क्वायर अल्फा लिखा गया है, अगर आप इसको ऊपर ले जाओगे तो ये क्या बन जाएगा, सेक स्क्वायर अल्फा, और सेक स्क्वायर अल्फा को आप और क्या लिख सकते हो, सेक स्क्वायर अल्फा को आप लिख सकते हो 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा, ठीक है। तो एक तो ये इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, y इक्वल टू एक्स टेन अल्फा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा, और दूसरा आपका y इक्वल टू एक्स टेन अल्फा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा। अब अगर आप देखो, दीज आर द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ द ट्रेजेक्टरी ऑफ प्रोजेक्टाइल, द इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इन एक्स, दिस इज y द पाथ ऑफ द पैरा प्रोजेक्टाइल इज पैराबोलिक, ठीक है। अगर यहां पर देखो तो ये y जो वेरी कर रहा है x के, वो x स्क्वायर के साथ वेरी कर रहा है, इट इज अ पैराबोलिक रिलेशन। तो इसीलिए जो प्रोजेक्टाइल का पाथ होता है वो कैसा होता है, पैराबोलिक होता है। अच्छा, द अबव इक्वेशन कैन आल्सो बी रिटन इन द टर्म ऑफ द रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल, ठीक है। अगर आपका रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल आर है, तो आप इसको मतलब कि ये कहने का मतलब ये है कि अगर आपने किसी प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट किया विद वेलोसिटी ऑफ यू एट एन एंगल ऑफ अल्फा, तो ये प्रोजेक्टाइल करेगा और जहां पर गिरेगा यहां से ये डिस्टेंस को आप क्या बोलते हो, इट इज द रेंज आर, ठीक है। और ये जो y और ये x ये किसी टाइम पर है, ठीक है। अगर मैंने मान लो कि t टाइम की बात कर रहा हूं किसी जनरल टाइम पे, तो ये डिस्टेंस को मैं बोल रहा हूं x, और इस डिस्टेंस को मैं क्या बोल रहा हूं, y बोल रहा हूं, ठीक है। तो अगर आप इसको रेंज के टर्म में लिखोगे तो ये आपका हो जाएगा y इक्वल टू एक्स, ठीक है, 1 माइनस एक्स बाई आर, आर इज द रेंज इंटू टेन अल्फा, इंटू टेन अल्फा, ठीक है। अच्छा, अब देखो अभी हमने रेंज की बात किया, तो रेंज मेरा आया था यू स्क्वायर साइन 2 अल्फा बाई जी, ये मेरा क्या था, रेंज था। अब सोचो ये रेंज मैक्सिमम कब होगा, रेंज मैक्सिमम कब होगा, रेंज मैक्सिमम तब होगा जब यू स्क्वायर साइन 2 अल्फा की वैल्यू मैक्सिमम होगी, ठीक है। जब यू स्क्वायर साइन 2 अल्फा की वैल्यू मैक्सिमम होगी, यू तो आपका कांस्टेंट है, वेलोसिटी तो आपका कांस्टेंट है, आपने किसी वेलोसिटी से पार्टिकल को प्रोजेक्ट कर दिया, ठीक है। यहां पर वेरी क्या कर सकता है आपका अल्फा, कि आप कितने कितने एंगल पर आप उसको प्रोजेक्ट कर रहे हो। इसका मतलब कि साइन 2 अल्फा मेरा क्या हो, मैक्सिमम, और साइन मैक्सिमम टू मैक्सिमम वैल्यू कितना दे सकता है, 1। मतलब जिस दिन साइन 2 अल्फा की वैल्यू 1 होगी, उस दिन मुझे अपने प्रोजेक्टाइल का मैक्सिमम रेंज मिलेगा, जो कि कितना होगा, तो आप कहोगे आर मैक्स जो होगा वो बराबर होगा यू स्क्वायर बाई जी के, ठीक है।
अच्छा, साइन टू अल्फा इक्वल टू 1 मतलब कि अल्फा इक्वल टू कितना होना चाहिए 45 डिग्री, क्योंकि साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है। ठीक है, तो ये चीज याद रखना फॉर एंगल। ठीक है, ये तो क्या है कि अल्फा पे अगर आप 45 डिग्री पर किसी प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट करोगे तो आपके पास मैक्सिमम रेंज मिलेगा यू स्क्वायर बाई जी के बराबर। ठीक है, उसके बाद मैं बात कर रहा हूं फॉर एंगल अल्फा एंड 90 माइनस अल्फा। ठीक है, 90 माइनस अल्फा, रेंज विल बी सेम, रेंज विल बी सेम, विल बी सेम। मतलब अगर आप एक को फेंक रहे हो 37 डिग्री पे और दूसरे प्रोजेक्टाइल को फेंक रहे हो आप 53 डिग्री पे विथ सेम वेलोसिटी। ठीक है, वेलोसिटी इनका सेम है। आपने एक को फेंका 37 डिग्री पे विथ ए वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और दूसरे को आपने फेंका कितने पे 53 डिग्री पे। दिस एंगल इज 53 डिग्री, कितने से 10 मीटर पर सेकेंड से ही। तो इस केस में क्या होगा, इन दोनों का रेंज क्या होने वाला है, सेम बोल रहा हूं मैं। ऐसा होगा कि देखो रेंज कितना होता है, ये जो लिखा गया यू स्क्वायर साइन टू अल्फा बाई जी, ये असलियत में क्या है, ये आपका है यू कॉस अल्फा। ठीक है, यू एक्स इंटू टी, और टाइम ऑफ फ्लाइट कितना था तो आप बोलोगे 2u साइन अल्फा बाई जी। ठीक है, अब अगर आप देखो, अगर आपने 37 डिग्री पर फेंका तो 37 डिग्री पर जब आप फेंकोगे तो ये कितना होगा, आप लिखोगे यू 2u स्क्वायर, तो आप एक साइड कर दो, कॉस 37 आपका हो जाएगा 4/5 और साइन 37 आपका हो जाएगा 3/5 डिवाइड बाई जी। और जब आप बात करोगे 53 डिग्री की, तो 53 डिग्री जब आप बात करोगे तो आप रेंज क्या लिखोगे 2u स्क्वायर और इंटू का कॉस 53 आपका हो जाएगा 3/5। ठीक है, और साइन 53 आपका कितना हो जाएगा 4/5 और डिवाइड बाई जी। तो देखो आपका रेंज दोनों ही केस में क्या आने वाला है, सेम ही आने वाला है। इसका मतलब अल्फा और 90 माइनस अल्फा के लिए आपका रेंज क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, ठीक है, उसके बाद देखो ये क्या है कि अगर ये आपका एक इंक्लाइन प्लेन है, ठीक है, इट इज ए इंक्लाइन प्लेन और एंगल ऑफ इंक्लिनेशन जो आपको दे रखा है वो दे रखा है थीटा। अगर आपने इस इंक्लाइन प्लेन के बिल्कुल टॉप से किसी एक पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया विद वेलोसिटी ऑफ यू हॉरिजॉन्टली, ठीक है, अगर ये एंगल थीटा है तो आपको ये तो पता ही होना चाहिए कि ये एंगल भी थीटा ही होने वाला है। ठीक है, तो इस केस में ये प्रोजेक्टाइल करेगा और कहीं यहां पर आके गिरेगा। ठीक, क्योंकि इसके पास हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन वेलोसिटी तो आपने दिया है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इसका है डाउनवर्ड, तो इसके पास एक वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में वेलोसिटी आएगी, तो इसका जो नेट वेलोसिटी होगा वो किस डायरेक्शन में होगा, तो ये प्रोजेक्टाइल करने वाला है। ठीक है, अब आपसे क्वेश्चन वाला क्या पूछ सकता है, एक तो ये पूछ सकता है कि रेंज along the inclined plane, along the inclined plane, inclined plane। ठीक है, अगर आप रेंज की बात करो along the inclined plane, ये डिस्टेंस AP, तो AP जो आपकी होगी ना, AP वो होता है आपका 2u स्क्वायर बाई जी इंटू टेन थीटा इंटू सेक थीटा। ठीक है, इंटू सेक थीटा। और अगर कभी बात करें ये रेंज आर, ठीक है, ये जो डिस्टेंस है यहां से यहां तक का, ये एक्स, ये जो एक्स होगा ये आपका होता है 2u स्क्वायर बाई जी और इंटू का टेन थीटा। ठीक है, तो ये जो दो रिजल्ट है आप इसको डायरेक्ट याद रखना। ठीक है, बात करते हैं एक एग्जांपल की। देखो ये क्या बोल रहा है कि पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम द ग्राउंड विद अ वेलोसिटी ऑफ 40 मीटर पर सेकंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। ठीक है, फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल। तो आपसे कह रहा है फाइंड द स्पीड व्हेन द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल मेट एन एंगल ऑफ 37 डिग्री फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल। उस समय आपको क्या बतानी है, स्पीड बतानी है। ठीक है, तो जो मुझे समझ में आता है कि अगर आपने इसको 40 मीटर पर सेकंड से 60 डिग्री पर प्रोजेक्ट किया है तो इसकी जो वर्टिकल डायरेक्शन की वेलोसिटी होगी वो होगी 40 साइन 60, मतलब कि 40 इंटू √3/2। तो ये मेरा कितना हो जाएगा, वर्टिकल डायरेक्शन वेलोसिटी तो मेरी हो जाएगी 20√3 मीटर पर सेकेंड। और जो इसकी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन वेलोसिटी होने वाली है वो होगी 40 cos 60, मतलब 40 इंटू 1/2, तो ये कितना हो जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, अब दूसरी बात मुझे पता है, जब ये 37 डिग्री का एंगल बनाएगा तो इसके पास एक तो होगी वर्टिकल डायरेक्शन की वेलोसिटी कुछ vy, और इसके जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की वेलोसिटी है वो अब भी 20 मीटर पर सेकेंड ही होने वाली है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की वेलोसिटी तो चेंज नहीं होने वाली है, क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी केवल और केवल कहां एक्ट कर रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। इसका मतलब कि v cos 37
ठीक है, v cos 37 मेरा कितना होगा 20 मीटर पर सेकेंड के बराबर ही होने वाला है। इसका मतलब v इंटू 4/5 इक्वल टू 20। तो यहां से ठीक है 20 मीटर पर सेकेंड, तो यहां से मेरी वेलोसिटी निकल के आ जाएगी एट दैट पॉइंट, वो कितनी आ जाएगी, तो ये मेरी आ जाएगी 25 मीटर पर सेकेंड। कितनी आ गई 25 मीटर पर सेकेंड। तो आपके पास स्पीड आ गया। फिर आपसे क्या पूछ रहा है, फाइंड द टाइम फॉर द अबव सिचुएशन। ठीक है, जब ये आपने 60 डिग्री पर प्रोजेक्ट किया, जब ये 37 डिग्री एंगल बनाने लगेगा तो आपसे टाइम पूछ रहा है। अच्छा, जो एक चीज यहां पर समझ में आती है कि इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, क्योंकि देखो आपकी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है। ठीक है, तो ये 60 डिग्री से 37 डिग्री लाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है इसके वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी। ठीक है, वर्टिकल डायरेक्शन की जो वेलोसिटी है, इसका मतलब इसको कितना टाइम लगा होगा, तो इनिशियल इसकी वेलोसिटी थी वर्टिकल डायरेक्शन की 20√3, और अगर आप वी वाई की बात करोगे तो वो आपका हो जाएगा 25 और इंटू का साइन 37 मतलब 3/5। तो ये आपके पास कितना हो जाएगा 15 मीटर पर सेकेंड। तो अगर आपसे कोई टाइम पूछ रहा है तो आप क्या बोलोगे, बोलो तो आप निकाल सकते हो वी वाई इक्वल टू आप क्या हो जाएगा यू वाई और प्लस का ए वाई इंटू टी। ठीक है, जब आप T1 की बात करोगे तो आप क्या लिखोगे, वी वाई आपका है 15 और इक्वल टू 20√3 और माइनस का G इंटू T1। तो यहां से आपके पास T1 आ जाएगा। T1 कितना आ जाएगा, T1 आपके पास आ जाएगा 20√3 और माइनस का 15 और डिवाइड बाई G। ठीक है, और अगर आप T2 की बात करोगे तो सोचो इस समय वर्टिकल डायरेक्शन वेलोसिटी होगी डाउनवर्ड और होगी कितनी 50 मीटर पर सेकेंड ही होने वाली है, जो यहाँ पर थी। ठीक है, कि ये भी एंगल 37 डिग्री है। ठीक है, तो यहां से अगर आप देखो तो आप क्या लिख सकते हो, वी वाई इक्वल टू यू वाई और प्लस का ए वाई इंटू टी। तो यहां से वी वाई आपके पास है माइनस का 15 और इक्वल टू 20√3 और माइनस का जी इंटू T2। ठीक है, तो यहां से आपका T2 निकल के आ जाएगा, कितना हो जाएगा ये 20√3 और प्लस का 15 और डिवाइड बाई जी। फिर उससे बाद आपसे क्या पूछ रहा है, फाइंड द वर्टिकल हाइट। ठीक है, अगर आपसे ये पूछ रहा है कि वर्टिकल हाइट h कितना होगा, तो ये आप कैसे निकालोगे, h इक्वल टू यू वाई इंटू टी। ठीक है, और प्लस का हाफ ऑफ ए वाई इंटू टी स्क्वायर। ठीक है, यू कैन फाइंड इट। यहाँ पर आप टाइम क्या रख दो, T1 पुट कर दो। ठीक है, तो h आपके पास निकल के आ जाएगा, ये आपके पास है 20√3। ठीक है, इंटू का T1 और माइनस का हाफ ऑफ G इंटू T1 स्क्वायर। ठीक है, T1 यू कैन फाइंड यहां से। और उसके बाद क्या पूछ रहा है कि हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। आपसे x1 और x2 पूछ रहा है। तो अगर आप x1 की बात करोगे तो आप बोलोगे x1 होगा आपका 20 इंटू T1। ठीक है, और अगर आप x2 की बात करोगे तो आपका कितना होगा 20 इंटू T2। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन विद रिस्पेक्ट टू अ मूविंग प्लेटफॉर्म या फिर ऑब्जर्वर। जैसे मान लो कि ये कोई एक वैन है, ठीक है, और ये v वेलोसिटी से v0 वेलोसिटी से मूव कर रही है। इसके ऊपर एक आदमी खड़ा हुआ है। ठीक है, इसने क्या किया कि एक पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में विथ ए वेलोसिटी ऑफ u। ठीक है, प्रोजेक्ट वर्टिकली अपवर्ड with a velocity u itself। ठीक है, तो अब आप देखो क्या होगा, इस पार्टिकल को इसने जब वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो किया, तो मुझे पता है कि अगर ये वैन v0 से जा रही है तो इस पार्टिकल को भी एक v0 वेलोसिटी मिलेगी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। ठीक है, जिस डायरेक्शन में आपकी वैन जा रही है। ठीक है, अच्छा, लेकिन अगर आप इस आदमी के लिए बात करो, ठीक है, लेकिन अगर आप इस आदमी के लिए बात करो तो आदमी के लिए तो केवल और केवल वर्टिकल डायरेक्शन की वेलोसिटी है। ठीक है, अगर आप बात करो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू मैन, तो मैन के रिस्पेक्ट में तो इसके लिए केवल और केवल क्या है, u है, क्योंकि v0 तो जीरो हो जाएगा रिलेटिव, ये भी v0 है, ये भी v0 है, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्या हो जाना है, जीरो। ठीक है, तो इसका मतलब इसके रिस्पेक्ट में जो पाथ होगा पार्टिकल का वो कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन होगा ना, वर्टिकली अपवर्ड जाने वाला है। कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन होगा। लेकिन अगर कोई आदमी ग्राउंड पर खड़ा होगा, आप सोचो अगर कोई आदमी ग्राउंड पर खड़ा होगा, ठीक है, अगर ये हॉरिजॉन्टल लेवल है, मान लो अगर कोई आदमी यहां पर खड़ा होगा,
तो इसके लिए तो ये पार्टिकल क्या करने वाला है, प्रोजेक्टाइल, क्योंकि इसके पास एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन वेलोसिटी है, एक वर्टिकल डायरेक्शन वेलोसिटी है, तो नेट वेलोसिटी कुछ इस डायरेक्शन में आएगी और ये क्या करेगा, प्रोजेक्टाइल। लेकिन किसके लिए, इस आदमी के लिए जो कि ग्राउंड पर खड़ा है, लेकिन इस आदमी के लिए क्या करने वाला है, वर्टिकली ऊपर जाकर के नीचे आएगा, ठीक है, सिंपल 1D करने वाला है। तो अब आप देखो, अगर मैं सबसे पहले बात करूं टाइम ऑफ फ्लाइट की, टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है, तो टाइम ऑफ फ्लाइट आप लिखते हो कितना, 2u/g, मतलब ये कितना आ जाएगा, 2u/g आ जाएगा। अच्छा, सेकेंड, अगर मैं बात करूं मैक्सिमम हाइट एच मैक्स की, तो एच मैक्स आपका क्या होता है, एच मैक्स आपका होता है u/2g, मतलब ये आपको कितना हो जाने वाला है, u/2g, ठीक है। और अगर मैं थर्ड बात कर रहा हूं रेंज का, तो आप रेंज कितना लिखोगे, आप रेंज लिखोगे v0 इंटू का 2u/g। तो आप ये सोचो कि जब ये नीचे गिरेगा तो ये कार्ड कुछ यहां पर होगा, ठीक है, और ये आदमी यहां पर होगा। क्या ये आदमी इस बॉल को कैच कर पाएगा इस सिचुएशन में? बिल्कुल कर पाएगा। क्यों? क्योंकि आप देखो, ये यहां से करके यहां पर कहीं आएगा, ठीक है, इसके आदमी के रिस्पेक्ट में ये करने वाला है प्रोजेक्टाइल, इसके रिस्पेक्ट में, लेकिन इसके रिस्पेक्ट में ये सीधे गया और सीधे चला आया होगा, क्योंकि केवल क्या है, यू है इसके पास, वर्टिकली अपवर्ड। तो इसको कितना टाइम लगा होगा यहां तक आने में, तो आप कहोगे इसको लगा होगा 2u/g, मतलब 2u/g, ठीक है। और ये हॉरिजॉन्टली बॉल कितना चला होगा, तो आप कहोगे v0 इंटू 2u/g। तो आप ये सोचो, इस बैंड की भी तो वेलोसिटी v0 है, तो इतने टाइम में वैन भी तो इतना ही डिस्टेंस चल दिया होगा। इसका मतलब ये जो आदमी है, इट विल कैच द बॉल, इट कैच द बॉल, ये इस बॉल को कैच कर लेगा, ठीक है। लेकिन अगर कल को सोचो, अगर ये आदमी, ठीक है, ये आपका v0 से मूव कर रहा है, अगर ये आदमी इस बॉल को किसी एंगल थीटा पर प्रोजेक्ट किया होता है विथ वेलोसिटी ऑफ u, तो उस केस में अगर आप देखो तो इस पार्टिकल के पास एक तो वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन है, वेलोसिटी है u sin थीटा, लेकिन इस केस में इसके पास हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक तो u cos थीटा तो है, उसके साथ साथ ये v0 भी है, मतलब v0 प्लस u cos थीटा है नेट, ठीक है। तो इस केस में अगर कोई मुझसे बात करे एच मैक्स, ठीक है, ये फिर से वही है कि अ मैन प्रोजेक्ट द बॉल या फिर पार्टिकल विद वेलोसिटी ऑफ u एट एन एंगल ऑफ थीटा विद रिस्पेक्ट टू द इटसेल्फ, ठीक है। तो इस केस में अगर कोई आपसे एच मैक्स की बात करे, सबसे पहले टाइम ऑफ फ्लाइट की बात कर लेते हैं, ठीक है। अगर हम इस केस में बात करें टाइम ऑफ फ्लाइट की, ठीक है, टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है, तो टाइम ऑफ फ्लाइट अब कितना होगा, 2u/g, ठीक है। तो सिंपली वो आपका कितना हो जाएगा, 2u sin θ/g। इट इज अ टाइम ऑफ फ्लाइट, जब ये पार्टिकल यहां पर कहीं आके गिरेगा तो आपके पास कितना टाइम लगेगा वो आपको पता चल गया। अच्छा, दूसरी बात, अगर मैं इसमें बात करूं एच मैक्स की, तो आपका एच मैक्स कितना होगा, आपको होगा u²/2g, ठीक है, मतलब ये आपका होने वाला है u² sin² θ/2g, इट इज द एच मैक्स, ठीक है। और अगर मैं बात करूं रेंज का, तो आप कहोगे इसका रेंज होगा टाइम ऑफ फ्लाइट दैट इज 2u sin θ/g, ठीक है, और इंटू ux, मतलब u cos थीटा प्लस का v0। ये तो बॉल की रेंज है, ठीक है, बॉल यहां पर जाके गिरेगी यहां से। लेकिन अगर आप इस वैन की बात करो जो v0 से चल रहा है, वो कितनी डिस्टेंस चला होगा वैन, तो आप कहोगे वो चला होगा v0 इंटू 2u sin θ/g। इसका मतलब ये है कि आपका जो ये बॉल है ये कहीं यहां जाके गिरने वाला है, ठीक है, और आपकी वैन कहीं यहीं पर है, क्योंकि आप देखो तो बॉल का रेंज ज्यादा है एज कंपेयर टू द वैन। वैन उतने टाइम में इतना ही चल पाएगी, जबकि आपके बॉल का रेंज देखो तो उसमें ये कंपोनेंट ऐड हो रहा है जो कि इसके रेंज को इंक्रीज कर दे रहा है। मतलब इस केस में आपका जो मैन है वो बॉल को कैच नहीं कर पाएगा, मैन डज नॉट कैच द बॉल, ठीक है, मैन कैन नॉट कैच द बॉल। इस केस में आपका आदमी बॉल को कैच नहीं कर पाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन अलोंग एन इंक्लाइन प्लेन, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं अप द इंक्लाइन प्लेन, ठीक है। तो ये देखो इंक्लाइन प्लेन है, आपने पार्टिकल को अप द इंक्लाइन प्लेन फेंका है। ये जो अलोंग द इंक्लाइन प्लेन डायरेक्शन है, इसको एक्स एक्सिस और इसके परपेंडिकुलर को मैंने वाई एक्सिस लिया है,
ठीक है। तो अगर मैं लिखूं यू एक्स, ठीक है, अगर मैं यू एक्स की बात करूं, देखो मुझे ये एंगल चाहिए, ये एंगल कितना होगा, ये होगा अल्फा माइनस बीटा। तो यू एक्स आपका कितना हो जाएगा, यू कॉस अल्फा माइनस बीटा, ठीक है। और अगर मैं यू आई की बात करूं तो यू आई आपका कितना हो जाएगा, यू साइन अल्फा माइनस बीटा। ठीक है। अब यहां से देखो तो जी आप किसी पॉइंट पर देखोगे वो बिल्कुल वर्टिकली डाउनवर्ड होगा। अगर ये एंगल बीटा है तो ये एंगल बीटा होगा, क्योंकि ये आपका कितना होगा, 90 माइनस बीटा। ठीक है। तो अगर आप देखो तो एक्स डायरेक्शन मतलब ए एक्स जो है वो आपका कितना है, माइनस का जी साइन बीटा। ठीक है। और आपका जो ए वाई है वो कितना है, माइनस का जी कॉस बीटा। मैं साइन के साथ ले रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं कि अपवर्ड डायरेक्शन को ले रहा हूं पॉजिटिव। ठीक है। और उसी प्रकार अलोंग द इंक्लाइन प्लेन की डायरेक्शन को मैं क्या ले रहा हूं, पॉजिटिव ले रहा हूं, अलोंग द इंक्लाइन प्लेन, इसीलिए एक्सेलरेशन को मैंने क्या लिया, माइनस जी साइन बीटा। ठीक है। अब अगर आपसे कोई टाइम ऑफ फ्लाइट के बारे में बात करना चाहे, ठीक है, टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट, तो टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए आप क्या करोगे, एस वाई को जीरो पुट कर दोगे। ठीक है। एस वाई इक्वल टू, जब ये यहां पर गिरेगा तो यहां पर वाई कोऑर्डिनेट तो जीरो होगा क्योंकि अलोंग द एक्स एक्सिस है। तो एस वाई को जब जीरो पुट करोगे मतलब यू आई इंटू टी और प्लस का 1/2 ए वाई और इंटू का टी स्क्वायर इक्वल टू जीरो। तो यहां से आपके पास जो टाइम ऑफ फ्लाइट निकल के आएगी वो आएगी 2u साइन अल्फा माइनस बीटा। ठीक है। और डिवाइड बाई आपके पास आ जाता है जी कॉस बीटा। ये आपके पास क्या आती है, टाइम ऑफ फ्लाइट। और जिस दिन आप रेंज के बारे में बात करोगे तो आपका रेंज कितना होगा, तो आपका रेंज होगा यू एक्स इंटू टी मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट और प्लस का 1/2 ए एक्स इंटू टी स्क्वायर। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपकी जो रेंज निकल के आती है ना वो आती है यू स्क्वायर डिवाइड बाई जी कॉस स्क्वायर बीटा। ठीक है। और इंटू का होता है साइन 2 अल्फा माइनस बीटा और माइनस का साइन बीटा। ठीक है। और जिस दिन आपको एच मैक्सिमम चाहिए उस दिन आप क्या करोगे, बोलो, एट द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द ट्रेजेक्टरी आपकी वर्टिकल डायरेक्शन की वेलोसिटी को आप क्या कर दोगे, जीरो कर दोगे। ठीक है। तो आप इसको यहां से निकाल सकते हो ना, वी वाई स्क्वायर इक्वल टू आप क्या कर देना, यू वाई स्क्वायर और प्लस का 2 ए वाई इंटू एच। तो यहां से आपके पास ये ना एच मैक्स निकल के चला आएगा। ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगर हम बात करें डाउन द प्लेन की, तो डाउन द प्लेन की जब आप बात करोगे, आप देखो ये आपके पास एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी होगी और ये आपके पास होगी वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी। ठीक है। तो अब आपके पास जो रिक्वायर्ड एंगल है ये टोटल एंगल है अल्फा प्लस बीटा। तो अगर आप यू एक्स की बात करोगे तो ये आपके पास कितना आ जाएगा, यू कॉस अल्फा प्लस बीटा। ठीक है। और आपके जब आप यू आई की बात करोगे तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, यू साइन अल्फा प्लस बीटा। ठीक है। अच्छा, तो आपके पास यू एक्स आ गया, आपके पास यू आई आ गया। अगर आप ए एक्स की बात करोगे तो आपके पास कितना है, माइनस का जी साइन बीटा। ठीक है। और ए वाई की अगर आप बात करोगे तो आपके पास कितना है, माइनस का जी कॉस बीटा। ये प्लस का होगा, नहीं ये प्लस का होगा क्योंकि आपने इस बार इस डायरेक्शन को पॉजिटिव ले रखा है। ठीक है। तो ए एक्स आपका पॉजिटिव होगा। फिर से वही, अगर आपसे कोई टाइम ऑफ फ्लाइट की बात करे, टाइम ऑफ फ्लाइट, फिर से वही प्रोसीजर है इसको सॉल्व करने का। और जब आप सॉल्व करोगे तो यहाँ पे टाइम ऑफ फ्लाइट जो निकल के आती है वो आती है 2u साइन अल्फा प्लस बीटा और डिवाइड बाई जी कॉस बीटा। ये आपके पास टाइम ऑफ फ्लाइट निकल के आती है। और जब आप रेंज के लिए सॉल्व करोगे तो आपका रेंज आता है यू स्क्वायर डिवाइड बाई जी कॉस स्क्वायर बीटा। ठीक है। और ये आपके पास आता है साइन 2 अल्फा प्लस बीटा। ठीक है। और प्लस का साइन बीटा। ठीक है। तो आपके पास यही इंपॉर्टेंट है कि आपको टाइम ऑफ फ्लाइट और रेंज ये जनरली पूछे जाते हैं अप द इंक्लाइन प्लेन और डाउन द इंक्लाइन प्लेन के केस में। आपको अगर फार्मूला पता है तो आपको कुछ नहीं करना, आपको सीधे बस क्या ढूंढना है, अल्फा कितना दे रखा है और बीटा कितना दे रखा है। ठीक है। और उसके बाद आपको वेलोसिटी या प्रोजेक्शन पता हो तो आप इसके टाइम ऑफ फ्लाइट को भी बता सकते हो और रेंज के बारे में भी बात कर सकते हो। ठीक है। अब हम बात करते हैं रिलेटिव मोशन बिटवीन टू प्रोजेक्टाइल। ठीक है। देखो इसकी एग्जांपल समझते हैं। जैसे यहाँ पर एग्जांपल दे रखा है कि पार्टिकल ए इज प्रोजेक्टेड विथ इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 60 मीटर पर सेकंड। ठीक है, एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल।
At the same time, a second particle B is projected in opposite direction with initial velocity of 50 meter per second from the point at a distance of 100 meter from the point A. If the particle collide in air, आपसे पूछ रहा है the angle of projection alpha of the particle B and the time when the collision takes place and the distance of P from where they collide. ठीक है, आपको कह रहा है कि आप G की वैल्यू कितना ले लो, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ले लो. ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए आप क्या करना कि आप हमेशा रिलेटिव कंसेप्ट का यूज करो. या तो आप करो वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, ठीक है, या फिर आप क्या कर लो वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ये आपके ऊपर है. ठीक है, अभी तो अगर मैं इसके वेलोसिटी के कंपोनेंट की बात करूं तो इस डायरेक्शन में आपके पास आएगा कितना 60 साइन 30, मतलब कितना आ जाएगा 30 मीटर पर सेकेंड. और इस डायरेक्शन में आपके पास कितना आएगा 60 cos 30, मतलब कितना आ जाएगा 30√3 मीटर पर सेकेंड. ठीक है, और अगर ये एंगल अल्फा है तो इस डायरेक्शन में जो v वाले वेलोसिटी का कंपोनेंट आएगा वो आपका आएगा 50 साइन अल्फा. ठीक है, और इस डायरेक्शन में जो आएगा वो आपके पास आएगा 50 cos अल्फा, 50 cos अल्फा. ठीक है, अगर मैं बात कर रहा हूं वेलोसिटी ऑफ b विथ रिस्पेक्ट टू a, ठीक है, अगर मैं a के रिस्पेक्ट में बात कर रहा हूं तो उस केस में क्या होगा, ये है a पॉइंट और ये है b. ठीक है, तो आप बात कर रहे हो वेलोसिटी ऑफ b विथ रिस्पेक्ट टू a, मतलब a आपका कहां पर होगा, अभी रेस्ट पर होगा. तो अगर इसके हिसाब से देखो तो जो वर्टिकल डायरेक्शन में रिलेटिव वेलोसिटी होगी वो होगी 50 साइन अल्फा और माइनस का 30. ठीक है, और जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अलोंग द ए बी वेलोसिटी होगी वो होगी 50 cos अल्फा और माइनस का 30√3, माइनस का 30√3. अब अगर आप इस केस में देखो तो इनका जो रिलेटिव एक्सेलरेशन होगा वेलोसिटी ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी वो तो जीरो होगा, क्योंकि दोनों पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वो तो है डाउनवर्ड ही, है ना. इसका मतलब वर्टिकल डायरेक्शन में इनका रिलेटिव एक्सेलरेशन कितना है, जीरो. इसका मतलब अगर इनको कोलाइड करना है तो इनका जो नेट वेलोसिटी होना चाहिए वो ए बी के अलोंग होना चाहिए. ठीक है, क्योंकि आपने दोनों को ग्राउंड से ही प्रोजेक्ट किया है. ठीक है, दोनों को आपने ग्राउंड से ही प्रोजेक्ट किया है, तो अगर इनको कोलाइड करना है तो जो नेट वेलोसिटी होनी चाहिए वो ए बी के अलोंग होनी चाहिए. मतलब वर्टिकल डायरेक्शन की वेलोसिटी आपकी कितनी हो जाएगी, जीरो. नेट वेलोसिटी आपकी टोटल किधर होनी चाहिए, अलोंग द ए बी. इसका मतलब कि 50 साइन अल्फा माइनस 30 आपका कितना होगा, जीरो. इसका मतलब यहां से अगर आपने इसको जीरो कर दिया तो यहां से साइन अल्फा आपका कितना आ जाएगा, साइन अल्फा आपका आ जाएगा 30 डिवाइड बाई 50. इसका मतलब अल्फा कितना आ गया 37 डिग्री. ठीक है, ये हमेशा मत कर देना कि जब भी पार्टिकल कोलाइड करेंगे इनका रिलेटिव वर्टिकल डायरेक्शन वेलोसिटी जीरो होगी, नहीं. अगर अभी ये अलग अलग हाइट पे आप अगर प्रोजेक्ट करोगे तो उस केस में आप ऐसा नहीं बोल सकते कि इनका वर्टिकल डायरेक्शन का जो रिलेटिव वेलोसिटी होगा वो जीरो होगा. यहां पर पार्टिकल दोनों देखो सेम लेवल पर थे. ठीक है, तो यहां पर इनका रिलेटिव एक्सेलरेशन तो पहली बात वर्टिकल डायरेक्शन में था जीरो, तो आप खुद ही सोचो ये टकरा ही नहीं सकते वर्टिकल अगर इनकी वेलोसिटी ए बी के अलोंग नहीं हुई तो. ठीक है, तो इस केस में आपकी वर्टिकल डायरेक्शन की रिलेटिव वेलोसिटी हो जाएगी जीरो. ठीक है, और अब आपका केवल और केवल क्या वेलोसिटी बचा, ये अगर आप इसको सॉल्व कर लो तो 50 इंटू कॉस 37 ये हो जाएगा 4/5 और माइनस का कितना हो जाएगा 30√3. ठीक है, ये आपका होना चाहिए नेट वेलोसिटी व्हेन दे कोलाइड. तो अगर आपसे कोई टाइम पूछा व्हेन दे कोलाइड तो आपके पास एंगल आ गया. टाइम कितना होगा तो इनके बीच का डिस्टेंस कितना है 100. ठीक है, और डिवाइड बाई कितना हो जाएगा तो ये आपके पास हो जाएगा 40 और माइनस का 30√3. इतने सेकेंड बाद ये क्या होंगे, कोलाइड कर जाएंगे. ठीक है, फिर आपसे सी क्या पूछा है, डिस्टेंस आप पी फ्रॉम ए से कितने डिस्टेंस पर ये होगा. तो आप ये सोचो ये तो प्रोजेक्टाइल करने वाला है. ठीक है, तो आप इसकी वर्टिकल डिस्टेंस निकाल सकते हो और आप इसकी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस भी निकाल सकते हो. ठीक है, तो आप उसका क्या निकाल लेना, रिजल्टेंट निकाल लेना. ठीक है, अगर मैं y की बात करूं, ठीक है, अगर मैं ए वाई की बात करूं, ठीक है, एस ए वाई, तो वो कितना होगा, वो होगा 30 इंटू ये टाइम जो निकल के आएगा और माइनस का हाफ ऑफ GT स्क्वायर. ठीक है, और अगर आप इसके एक्स डायरेक्शन की बात करो तो वो कितना हो जाएगा 30√3 इंटू का t. ठीक है, तो आपसे डिस्टेंस पूछा है तो आप क्या करोगे, इनका रिजल्टेंट ले लेना.
ठीक है, ये तो कोऑर्डिनेट है, इट इज एक्स कोऑर्डिनेट, और ये क्या है आपका वाई कोऑर्डिनेट। और अगर आप ए से डिस्टेंस की बात करोगे तो वो आपके पास हो जाएगा कितना, SA/Y², ठीक है, और प्लस का SA(x²), ठीक है। अच्छा, अब देखो नेक्स्ट एग्जांपल, इसमें देखना, यहां पर एक पार्टिकल को आपने ग्राउंड से 10 मीटर ऊपर से किया है प्रोजेक्ट, और दूसरे पार्टिकल को आपने 20 मीटर ऊपर से क्या किया है प्रोजेक्ट किया है, ठीक है। तो इस केस में आप इनकी रिलेटिव वर्टिकल डायरेक्शन की वेलोसिटी 0 मत कर देना, ठीक है। यहां पर देखो, टू पार्टिकल ए एंड बी आर प्रोजेक्टेड साइमल्टेनियसली फ्रॉम टू टावर ऑफ हाइट 10 मीटर एट 20 मीटर रिस्पेक्टिवली। पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड विद इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 10√2 at an angle of 45 with the horizontal, while the particle be projected horizontally with a speed of 10 meter per second. If they collide in air, what is the distance d between the towers? ठीक है, तो अगर आप इस केस में देखो तो एक ही तो एक इस डायरेक्शन वेलोसिटी आएगी जो कि कितनी होगी 10 मीटर पर सेकेंड, और एक इस डायरेक्शन वेलोसिटी आएगी, ये भी कितनी होगी 10 मीटर पर सेकेंड, कितनी होगी 10 मीटर पर सेकेंड। अगर मैं बात करूं वेलोसिटी या फिर विद रिस्पेक्ट टू बी, तो आपने बी को कर दिया ऑब्जर्वर, वो आ गया रेस्ट पे, ठीक है। अब अगर आप देखो तो ये जो होगा ये हो जाएगा आपका 10 और माइनस का प्लस का 10, ठीक है, ये इसको पलट के देगा तो प्लस का 10 हो जाएगा, ठीक है। और ये कितना है, तो इधर तो 10 ही है, ठीक है। ये हो गया 10 मीटर पर सेकेंड, और ये आपके पास हो गया टोटल 20 मीटर पर सेकेंड इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। अब सोचना, ये आपका बी है और ये आपका ए है। अगर ए और ए को अगर कोलाइड करना है, अगर ये दोनों पार्टिकल कोलाइड करेंगे तो इनकी जो नेट वेलोसिटी होनी चाहिए वो इसी डायरेक्शन में होनी चाहिए, वी नेट। अगर इनको कोलाइड करना है तो इनकी नेट वेलोसिटी जो होगी वो इसी डायरेक्शन में होगी, ठीक है। अगर ये इसी डायरेक्शन होगी तो आप एक चीज और देखो, ये आपको पूछा है जो कि डिस्टेंस है बिटवीन द टावर डी, ये अगर है 10 मीटर, अगर ये 10 है तो ये भी 10 है, यहां से लेकर के यहां तक ये भी 10 मीटर है, क्योंकि ये टोटल कितना है 20। इसका मतलब ये जो एंगल है थीटा, ये आपको पता है ना, थीटा कितना है, आप कहोगे कि ये होगा tan इनवर्स 10/d, मतलब आपको ये एंगल पता चल गया नेट वी नेट का, ठीक है। तो इसका मतलब कि 10 डिवाइड बाई डी इक्वल टू जो होगा क्या, वो 10/20 ही होगा, सोचो। तो यहां से आप देखो तो इस केस में जो दोनों टावर के बीच की डिस्टेंस है वो कितनी आ जाएगी, 20 मीटर, ठीक है, ठीक है। तो इस केस में देखो तो ए पार्टिकल 10 मीटर अबव था फ्रॉम द ग्राउंड, बी पार्टिकल था 20 मीटर अबव द ग्राउंड। आपने इनका रिलेटिव वेलोसिटी निकाला, अगर इनको कोलाइड करना है तो इनके नेट वेलोसिटी तो इसी डायरेक्शन होना चाहिए ना, ए और बी को आप ज्वाइन करो, उसी डायरेक्शन में इनका क्या होना चाहिए, वी नेट होना चाहिए, अगर इनको कोलाइड करना है तो। और आपको यहां से ये पता चल गया ये एंगल थीटा कितना है, 10/d है, तो आपने क्या कर दिया, सिंपली वी tan थीटा इक्वल टू क्या होगा, रिलेटिव वाई डायरेक्शन, मतलब कि 10 डिवाइड बाई 20, तो 10 डिवाइड बाई 20 इक्वल टू 10/d। तो यहां से आपके पास क्या आ गया, डिस्टेंस बिटवीन द टू टावर, ठीक है। अब देखो बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की। इसमें देखो एक पार्टिकल बी है जो कि ग्राउंड से कितने पर है, 30 मीटर, ठीक है, और इसको आपने वी वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया एट एन एंगल ऑफ 53, और ये है 10, और ये वेलोसिटी है, ये वेलोसिटी बी, ठीक है। आपसे ये पूछा है कि अगर इनको कोलाइड करना है तो ये वेलोसिटी v कितनी होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, तो इस केस में प्रीवियस जैसा ही है, अगर आप इसके हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में देखो तो ये आपके पास है v cos 53, मतलब 4b/5, सॉरी 3b/5, नॉट 4b/5, ये कितना है 3v/5, ठीक है। और अगर वर्टिकल डायरेक्शन में देखो तो ये कितना होगा v sin 53, तो ये कितना हो जाएगा 4v/5, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं वेलोसिटी या फिर विद रिस्पेक्ट टू बी के लिए, तो ये कितना हो जाएगा, वेलोसिटी या फिर विद रिस्पेक्ट टू बी अगर हम देखें तो इस डायरेक्शन में हो गया आपका 3b/5 और माइन प्लस का 10, और इस डायरेक्शन में आपका कितना हो गया 4v/5, और ये पॉइंट है आपका बी, ये क्या है बी और ये क्या है ए। अगर इनको कोलाइड करना है तो जो नेट रिलेटिव वेलोसिटी होनी चाहिए वो इसी डायरेक्शन में होनी चाहिए, नेट, ठीक है। तो फिर से अगर आप देखो तो ये डिस्टेंस आपका बचेगा कितना 40, अगर टोटल है 70, और ये उसने कितना दे रखा है 40। फिर से आप देखो तो आपको ये एंगल थीटा पता है जो कितना हो गया 45 डिग्री, ये भी 40, ये भी 40, तो इसका मतलब 4v/5
और डिवाइड बाई 3v/5 प्लस 10 इक्वल टू tan 45 डिग्री मतलब 1। तो यहां से अगर आप देखो तो आपके पास आ गया 4v/5 इक्वल टू 3v/5 और प्लस का 10। ठीक है, इसका मतलब v/5 इक्वल टू 10। तो यहां से आपके पास वेलोसिटी कितनी आ जाएगी 50 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, देखो ये क्या बोल रखा है कि टू पार्टिकल ए एंड बी आर प्रोजेक्टेड फ्रॉम द ग्राउंड टुवर्ड ईच अदर। ठीक है, विद स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकंड एंड 5 √2 मीटर पर सेकंड एट एन एंगल ऑफ 30 and 45 डिग्री विद हॉरिजॉन्टल फ्रॉम 2 पॉइंट सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 15 मीटर। व्हेन विल दे कोलाइड और नॉट। ठीक है, मुझे पता है अगर ये सेम लेवल पर है, अगर इनको कोलाइड करना है तो इनकी जो नेट वर्टिकल डायरेक्शन की रिलेटिव वेलोसिटी होनी चाहिए, नेट नहीं, जो वर्टिकल डायरेक्शन की रिलेटिव वेलोसिटी होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए 0। मतलब नेट रिलेटिव वेलोसिटी अलोंग द AB होनी चाहिए। ठीक है, तो अगर मैं अभी इससे कंपोनेंट करूं तो आपको पता चल रहा है ये आपके पास कितना है 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और इस डायरेक्शन में ये आपके पास आ जाएगा 5 √3 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, उसी प्रकार अगर आप B का देखोगे तो इस डायरेक्शन में आपके पास आएगा 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और इस डायरेक्शन में आपके पास कितना आएगा 5 मीटर पर सेकेंड। अगर आप इस केस में देखो, अगर मैं बात करूं रिलेटिव वेलोसिटी या बी विथ रिस्पेक्ट टू ए इन वर्टिकल डायरेक्शन, तो आप बोलोगे 5 - 5 ये 0 है, ये 0 है, तो दे मे बी कोलाइड। यहां पर भी देखो मैं लिख रहा हूं दे मे बी कोलाइड। ठीक है, केवल यही एक कंडीशन नहीं होती है कि इनकी नेट वेलोसिटी AB में हो। मान लो कि आपने ये प्रोजेक्टाइल फेंका, मान लो ये प्रोजेक्टाइल कहीं यहां आके गिरा, ये प्रोजेक्टाइल कहीं यहां आके गिरा, तो उस केस में भी तो ये कभी कोलाइड कर ही नहीं सकते। मतलब एक कंडीशन ये भी होनी चाहिए कि RA प्लस RB इन दोनों का जो रेंज है इट मस्ट बी ग्रेटर देन आर इक्वल टू द डिस्टेंस बिटवीन A एंड B। ये भी एक कंडीशन होती है अगर इनको कोलाइड करना है तो। ठीक है, ठीक है, तो अगर मैं RA की बात करूं तो RA कितना होगा, RA हो जाएगा v² और इंटू साइन 2θ मतलब साइन 60 और डिवाइड बाई कितना G। ठीक है, तो इसको आप सॉल्व करोगे तो ये आपका आता है 8.66 मीटर। उसी प्रकार अगर मैं बात करूं RB की, तो RB कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 √2 का स्क्वायर और इंटू साइन 90 और डिवाइड बाई G। तो ये आपके पास कितना आ जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा 25 × 2 50 × 1 डिवाइड बाई 10। तो ये आपके पास आ जाएगा 5 मीटर। इस केस में आप देखो तो RA प्लस RB आ कितना रहा है, RA प्लस RB आपका आ रहा है 13.66 मीटर। सोचो इट विल बी लेस देन 15 मीटर। इसका मतलब दे नॉट बी कोलाइड, ये कोलाइड नहीं करने वाले हैं। ठीक है, ये कोलाइड नहीं करने वाले हैं। ठीक है, देखो एक नेक्स्ट एग्जांपल है, इसमें भी वो पूछ रहा है कि अगर ये A है और ये B है, इसको आपने 50 मीटर पर सेकंड से प्रोजेक्टाइल किया एट एन एंगल 37 डिग्री और 10 √2 45, ये कोलाइड करेंगे कि नहीं करेंगे। तो इस केस में अगर हम देखें तो A का जो वर्टिकल डायरेक्शन कंपोनेंट आएगा वो आएगा 10 मीटर पर सेकेंड और इसका जो वर्टिकल डायरेक्शन में आएगा वो आएगा 30 मीटर पर सेकेंड। हाँ, 30 मीटर पर सेकेंड। तो इसका मतलब ये कोलाइड तो नहीं करने वाले, इनका रिलेटिव वर्टिकल डायरेक्शन वेलोसिटी तो 0 नहीं है। तो इस केस में आपसे वो पूछ सकता है आप इनके बीच की मिनिमम डिस्टेंस बताओ, डी मिनिमम बिटवीन द टू प्रोजेक्टाइल्स। ठीक है, तो इस केस में आपको क्या करना पड़ता है, अगर आप इसके हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन वेलोसिटी देखो तो ये है 10 मीटर पर सेकेंड और अगर आप इसकी देखो तो ये आपके पास है 40 मीटर पर सेकेंड। तो सबसे पहली बात तो ये समझ में आ गई कोलाइड तो नहीं करने वाले। अच्छा, अगर ये आपसे डी मिनिमम पूछ रहा है, फिर से आप वही काम करो, आप इनके रिलेटिव वेलोसिटी की बात करो। ठीक है, अगर मैं बात करूं रिलेटिव वेलोसिटी या B विद रिस्पेक्ट टू A, तो इस डायरेक्शन में आपके पास कितना हो जाएगा, ये है 30 और ये है 10, तो ये आपके पास हो जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और इस डायरेक्शन आपके पास कितना हो जाएगा, ये है 40, ये है 10, तो ये आपके पास हो गया 50 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो इनकी जो नेट वेलोसिटी होगी रिलेटिव का वो कुछ इस डायरेक्शन में होने वाला है, इट इज द नेट रिलेटिव वेलोसिटी। ठीक है, तो जो डी मिनिमम कभी भी आपसे पूछे तो आप इस पॉइंट से इस पे डालो परपेंडिकुलर लेंथ। ठीक है, एक लाइन खींचो और ये जो डिस्टेंस होगी ये आपको दे देगी डी मिनिमम। कितनी दे देगी, डी मिनिमम, एंड दिस एंगल इज थीटा, ये एंगल कितना है थीटा। इसका मतलब डी मिनिमम की अगर हम बात करें तो डी मिनिमम मेरे पास हो जाएगा, अगर ये डिस्टेंस उसने आप कितनी दे रखी है 200 मीटर। ठीक है, तो डी मिनिमम कितना हो जाएगा 200 इंटू साइन थीटा। ठीक है, एंड यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा, उसमें कोई बड़ी बात है नहीं। ठीक है, अगर आप देखो तो ये आपके पास है 20 और ये आपके पास है 50। ठीक है, और ये एंगल है थीटा। ठीक है, तो आप साइन थीटा की वैल्यू फाइंड आउट
कर सकते हो। ठीक है, तो साइन थीटा आपके पास अगर हम बात करें तो साइन थीटा कितना होगा, तो आप कहोगे ये होगा 20 और डिवाइड बाई अंडर द रूट ऑफ 50 स्क्वायर और प्लस का 20 स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से आपके पास क्या आ जाएगी, इस प्रकार से आप इनके बीच का मिनिमम डिस्टेंस निकाल सकते हो, डी मिनिमम। ओके।